चलिए अपने चालू करते हैं बेटा आपकी कुंडली से। एक बार वापस मैं पूरी रिपीट कर देती हूँ, ठीक है ना। आपकी जन्म तिथि 27 अगस्त 2005, ठीक है। ओके, तो आपका बेसिक नंबर होता है 9 यानी कि मंगल। तो अभी आपकी एज जो चल रही है टिल 30 इयर्स ऑफ योर एज मंगल ही आपके प्रभावित रहेगा, ठीक है। इसका तो कंडीशन होता अच्छी है। बात है या बुरी बात है? वापस बोलो, आप मुझे क्या बोले? क्यों ये अच्छी बात है या फिर ये बुरी बात है, मतलब ये नहीं, पॉजिटिव अच्छी साइन? बुरी मैं बताऊंगी, पहले अपने खाली पूरी रिपोर्ट देखते हैं, ठीक है। ठीक है। आप देखो टिल योर एज 30 या फिर आपका कोई अपना पर्सनल इंडिपेंडेंट बिजनेस या फिर आपकी मैरिज, तो ये तीनों में से पहले जो भी होता है तब तक क्या चलेगा? मंगल चलेगा। आपको समझ में आया मैंने जो बोला? 3 कंडीशन है। तीन चीजें, हाँ 3 कंडीशन है, आप सुनो मेरी बात को। पहला है योर एज 30, आइदर योर इंडिपेंडेंट बिजनेस और योर मैरिज। इन तीनों में से पहला सिचुएशन जो भी आता है इमीडिएटली वहां से आपका डेस्टिनी नंबर चालू हो जाएगा। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? तो आपका मंगल कब तक आपको प्रभावित करेगा? जब तक आपका एज 30 इयर्स का नहीं हो जाता है, या फिर आपकी शादी नहीं हो जाती है, या फिर आप अपना खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस नहीं शुरू कर लेते हो, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका डेस्टिनी नंबर उसके बाद शुरू हो जाएगा जो कि है नंबर 6 यानी कि शुक्र, विनस, ठीक है। तो अभी आप देखो मंगल ग्रह का प्रभाव क्या होता है? साहस, ऊर्जा और नेतृत्व की क्षमता है। मतलब आपके अंदर साहस है, हिम्मत है, ऊर्जा है, पैशन है और लीडरशिप की क्षमता भी है, परंतु साथ ही अधीरता और अधिक सोचने की प्रवृत्ति भी है। बिल्कुल। तो साथ ही क्या, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, मतलब थिंकिंग के अंदर घुस जाते हो, वहां पर आपकी लीडरशिप में डाउट आ जाता है। बिल्कुल आता है। ठीक है, तो ये आपका चलेगा टिल एज 30 या फिर योर मैरिज या फिर आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस। इन तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन पहले आती है, वहां तक ये आपका कंटिन्यू रहेगा। इसको कैसे घटाएंगे वो मैं बताऊंगी, लेकिन एक बार इसको जानते हैं रिपोर्ट को एज इट इज, ठीक है। ठीक। आपका डेस्टिनी नंबर है 6 यानी कि शुक्र। शुक्र का प्रभाव आकर्षण, मतलब अट्रैक्टिव, सौंदर्य, ब्यूटी, संतुलन और वित्तीय समृद्धि का कारक है। यानी कि आपका स्टेबिलिटी और इनकम में बढ़ावा देगा। कौन देगा? विनस देगा, शुक्र देगा, ठीक है। परंतु निर्णय में अस्थिरता हानि दे सकती है। निर्णय में इनस्टेबिलिटी है। जब आप डिसीजन लेते हो ना, तब आप स्टेबल कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते हो कि हाँ मैंने ये बोल दिया मतलब बोल दिया, ऐसा नहीं कर पाते हो, डगमगा जाते हो। बिल्कुल। तो वो डगमगाहट जो है ना, उसको अपने को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अदरवाइज आपका विनस बहुत प्रभावशाली है, आपको हेल्प करेगा। चलिए वैभव नाम का नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जानते हैं। वैभव का अर्थ ही है संपन्नता, विस्तार और समृद्धि। यानी कि वैभव का मतलब क्या हुआ? धन संपत्ति, पूरा एकदम समृद्धि भरा हुआ रहेगा हर समय। नाम का मतलब ही वही है। सही दिशा व अनुशासन से बड़ा नाम, सही दिशा व अनुशासन से बड़ा नाम और व्यावसायिक सफलता मिलेगी। यानी कि आप देखो सही डायरेक्शन में आप जाओगे और डिसिप्लिन लाइफ अगर मेंटेन करते हो तो आपको बिजनेस में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आपके लिए एडवाइस क्या है? डिसिप्लिन प्लस धैर्य, पेशेंस रखना है आपको, ठीक है ना। डिसिप्लिन प्लस पेशेंस आपको सक्सेस दिलाएगा ही दिलाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, यहाँ तक ओके है सारा? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम जानते हैं सूर्य, कन्या, सिंह और सीमा, ठीक है। सिंह की सीमा में क्या है? कन्या है, और सूर्य के अंदर ये फॉल करता है जो नेतृत्व और विश्लेषण क्षमता यानी कि लीडरशिप
और गाइडेंस की क्षमता, मतलब चीज़ों को सही परख करने की क्षमता आपके अंदर देता है ये, ठीक है। चंद्रमा मून का जो प्रभाव है, संवेदनशीलता, भावुकता, इमोशनल हो, और बार बार विचार बदलना, बार बार विचारों को बदलते रहते हो, मतलब उस एक पर्टिकुलर विचार के ऊपर आप स्थायी परमानेंट नहीं रह पाते हो। मंगल जन्मांक 9, ऊर्जा व दृढ़ इच्छा शक्ति, परंतु कभी कभी गुस्सैल स्वभाव। आपके अंदर पैशन भी है, बहुत इच्छा भी है, शक्ति भी है, लेकिन बीच बीच में गुस्सा आ जाता है, थोड़े एंग्री बर्ड बन जाते हो। होता है ऐसा? इतना गुस्सा आता तो है लेकिन इतना नहीं आता, मतलब गुस्सा आता है तो घंटे 2 घंटे के लिए शांत हो जाता है, बीच बीच में बट वो बात मैं मन में जरूर रखता हूँ। हाँ हाँ, बट मैं ठीक है, गुस्सा दिखाता नहीं हूँ, लेकिन मेरे बात हमेशा मन में वो रहती है, चुभती है मेरे को। हाँ, वो अंदर ही अंदर रहता है, ब्लास्ट नहीं करते हो लेकिन गुस्सा रहता है भीतर में। बिल्कुल रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर रहता है, वो होता है ना ईगो, कि भाई ठीक है इसने मुझे कह दिया कि ठीक है, गुस्सा तो आया हुआ, लेकिन मुंह पे नहीं बोल के उससे तो बात ही नहीं करेगा। मुंह पे जो बोल देता है ना, बड़बोला होता है, वो खाली हो जाता है भीतर से, और आप अंदर रख लेते हो, वो अंदर ही अंदर आपको और हानि करता है। वो मुझे ही हानि करता, और किसी को हानि नहीं करता। चलिए, शुक्र का भाग्य अंक 6, शिक्षा, व्यवसाय, वित्तीय और संपत्ति से लाभ, यानी कि एजुकेशन, बिजनेस और इनकम में आपको लाभ होगा, ठीक है ना। तो आपको लाभ होगा, निश्चित रूप से होगा, और सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। ये कॉन्फिडेंस आपको गैदर करना पड़ेगा। आपको क्या करना चाहिए, एक समय में एक ही दिशा चुने, एक समय में एक ही डायरेक्शन चुने। आप एक समय में ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, ऐसा हो जाता है, वैसा नहीं करना है। फोकस इन दी सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। बिखरी हुई ऊर्जा को केंद्रित करना आवश्यक है, मतलब आपके विचार, आपकी जो थिंकिंग है, भावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, बिखरी हुई है, तो उनको आपको एक ही जगह पर केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगी आपको, अभी खाली अपने रिपोर्ट को जानते हैं। एक बार आपने कहा ना, देख रहे हैं, बाकी हाँ बिल्कुल, मतलब ये अभी अपने क्या फुल बॉडी की रिपोर्ट जनरेट हुई है, उसको पढ़ रहे, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ ठीक है, और लास्ट में हम इसकी रेमेडी यानी कि दवा लास्ट में करेंगे, ठीक है। ठीक। हस्तरेखा पामिस्ट्री से मैंने जो जाना, जीवन रेखा मजबूत है, पर बीच बीच में टूटन है, यानी कि तनाव और पाचन गैस की समस्या रहती है। बिल्कुल रहती है। मस्तिष्क रेखा गहरी और साफ है, बुद्धिमता परंतु तिरछी, ज्यादा सोचना और आत्मसंदेह, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पाते हो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं अपना एक किस्सा बताना चाहूंगा कि मैं पढ़ता था ना जब सीए के लिए, तो मुझे हमेशा यही लगता था मेरे दोस्त मुझसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, और जो मैंने पढ़ा बहुत कम पढ़ा है। मतलब मुझे लगता था मैं पास हो सकता हूँ और मेरे दोस्त पास हो जाएंगे, बट उसका हुआ उल्टा। पास तो हो गया मैं बड़े आराम से, बट मेरे सारे दोस्त रह गए, वो भी कम मार्जिन से। बट नंबर भी चीज आपको ना अपने आप को दूसरे से तुलना करना बंद करना होगा। जी, क्योंकि तुलना करोगे तो मुश्किल खड़ी करोगे। तुलना मत करो, अपने आपको कॉम्पीट करना खुद से ही। कल का वैभव जो था, आज का वैभव वो होना नहीं चाहिए, और आने वाले कल का वैभव और भी इम्प्रूव्ड होना चाहिए। हर दिन अपने आप से तुलना करो, ठीक है ना। जी। चलिए आगे देखते हैं। हृदय रेखा भावुक और निष्ठावान स्वभाव, बहुत भावुक हो, इमोशनल हो, सेंटिमेंटल हो। भाग्य रेखा युवा अवस्था में अस्पष्ट, पर 25 वर्ष के बाद स्पष्ट उन्नति और 30 प्लस में स्थिर सफलता। आप देखो 25 इयर्स के जब आप हो जाओगे ना, तो 25 प्लस ऑनवर्ड्स आपका मतलब मार्ग एकदम क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट उन्नति, सक्सेस की तरफ आप एकदम चल पड़ोगे। और 30 प्लस के बाद तो सफलता आपके कदम चूमेगी, एकदम स्टेबिलिटी आ जाएगी, सक्सेस आपके घर में ही रहेगी उसके बाद। मैं रिपीट कर रही हूँ, वापस समझो। जी। आफ्टर योर एज 25 सक्सेस आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और 30 प्लस में सक्सेस आपके घर पे ही निवास स्थान बना लेगी, ठीक है। ओके। अब एडवाइस क्या है,
20 से 25 इयर्स, ये जो 5 बरस है बड़े ही चुनौतीपूर्ण वर्ष है ये, ठीक है ना। परंतु 27 के बाद सफलता के द्वार खुलेंगे। मतलब टिल 25 इयर्स ऑफ योर एज थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन उसके बाद में सक्सेस की ओर आप चलना शुरू कर दोगे और 27 ऑनवर्ड्स दरवाजे खुल जाएंगे पूरे। Am I clear till here? Yes, ma'am. चलिए मुखाकृति देखते हैं, फेस रीडिंग। ललाट चौड़ा है, यानी कि बुद्धिमत्ता और सीखने की क्षमता पूरी भरी हुई है। आपके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है एंड यू आर ऑलवेज अ लर्नर, रेडी टू लर्न। आंखें गंभीर है, संवेदनशील है, आलोचना से जल्दी प्रभावित होते हैं। कोई भी क्रिटिसाइज अगर कर दिया, कोई भी बात काट लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, इमीडिएट असर करता है वो। तो आज की बात है, आज सर ने मुझे हल्का सा डांट दिया तो हल्का सा ऐसा बुरा लग गया, मैं कहीं क्या हो रहा है, बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। नहीं ऐसा मत करो प्लीज, अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखना है आपको। आपको मालूम है कि कौन सी एज में कामयाबी आपके कदम चूमेगी, तो उस हिसाब से आपको एकदम चलना है, ठीक है ना। अपने अंदर पूरा जोश, ऊर्जा, कॉन्फिडेंस भर लो, कोई भी आपको मतलब कुछ भी कर नहीं सके। आप एक चीज को समझो, किसी ने आपको गालियां ही दे दी, आपने ली नहीं तो वो उसने किसको दी? सही बात है, आप लोगे ही नहीं ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड सिचुएशन इज ओनली 10%, but 90% is in your hand the way you react. तो 10% बड़ा है ना 90 बड़ा है? 90 बड़ा है। तब फिर वो 10 वाला कैसे हिला दिया आपको? अरे आप सीए के स्टूडेंट हो, लोगों के टैक्स बचाते हो, अपना 10 और 90 तो समझते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। तब बताओ 10 वाला 90 को हिला दे, इतनी हिम्मत उसकी? बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ एकदम नहीं हो सकता। आप हमेशा ये ध्यान रखो, 10 वाले ने जितना चिल्लाना था, जितना बकवास करना था कर डाला, मगर मैंने लिया ही नहीं, तो वो 90 वाले को कैसे हिला देगा? बिल्कुल नहीं हिला सकता, ठीक है ना। अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखिएगा। चलिए ग्राफोलॉजी के हिसाब से बताते हैं। आपकी जो हैंडराइटिंग है दाईं ओर हल्का झुकाव है उसमें, तो वो बताता है भावुकता और संवेदनशीलता, ठीक है। अक्षरों के बीच में असमान दूरी है, मतलब एक बोलते हैं ना कि स्पेसिफिक गैप होता है ना, कि ए के बाद बी के बाद सी, ये गैप में थोड़ा सा असमानता है, तो वो क्या जताता है? तनाव और चिंता जताता है। मन के अंदर तनाव है और चिंता है। अभी देखते हैं लिखावट से बड़ा हस्ताक्षर, यानी कि सिग्नेचर आपका जो है, आपकी जो हैंडराइटिंग है उससे बड़ा है, यानी कि वो आत्मविश्वास को जताता है। आप आत्मविश्वास दिखाना चाहते हैं, यू वांट टू शो योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, बट भीतर अभी निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। मैं बाहर में दिखाना चाहता हूँ कि आई एम कॉन्फिडेंट, बट अंदर में वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम चल रहा है। बिल्कुल सही बात, ये तो बिल्कुल राइट है। हाँ, तो ये आपके हस्ताक्षर से समझ में आता है। तो सलाह क्या है, एडवाइस है, सीधी व संतुलित लिखावट का अभ्यास करने से मन भी स्थिर होगा। सीधी लिखावट हैंडराइटिंग ट्राई करिए और संतुलित लिखावट, हर अक्षर के बीच में एग्जैक्ट गैप रखिए। मतलब किसी के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया, किसी के बीच में कम आ गया, वैसा मत करिए। अभी जैसे देखिए, आप ये जो टाइपिंग की हुई पीडीएफ आप देख रहे हो, तो कंप्यूटर ने क्या किया है, हर एक अक्षर के बीच में एग्जैक्ट गैप है। बिल्कुल। लिखते जब हम हैं तो डेफिनेटली कंप्यूटर की तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करिए वहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं आपके प्रश्नों के ऊपर में। आपका पहला प्रश्न था हेल्थ इशू को लेकर के, धड़कन तेज होना, घबराहट, पेट से संबंधित परेशानी, गैस, फेस पर डार्क स्पॉट हो रहे हैं, फेस रीडिंग, आप कारण बताएं, ठीक है। तो अभी उत्तर देखते हैं। धड़कन और घबराहट का मुख्य कारण तनाव और चंद्रमा का अधिक प्रभाव है। मून का बहुत ज्यादा प्रभाव है जो आपको भावुक बना दे रहा है। भावुक बनाने से वो क्या, घबराहट और तनाव आ जा रहा है, ठीक है।
तो ये भावनात्मक अस्थिरता के कारण होता है। इमोशनल डिसबैलेंस जब होते हैं ना, तब वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। गैस और पेट की समस्या जीवन शैली और खान पान से जुड़ी है। आपका जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, सोने का, उठने का, खाने पीने का, उसको थोड़ा आपको ठीक करना होगा। मतलब अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये हमने नर्सरी में पढ़ा था। बिल्कुल। तो उसको फॉलो करना जरूरी है, खाली पढ़ने से नहीं होगा, ठीक है ना। एंड जंक फूड खाना बंद करिए, क्योंकि पेट के अंदर जब अपने कचरा डालेंगे ना, तो वो चेहरे पर दिखाई देगा ही। बिल्कुल। और इसके ये भी लिए मैंने नोटिस किया है। बिल्कुल। हाँ, और इसके लिए बाहर का खाता हूँ तो उस दिन मेरा पेट भारी भारी सा रहता है। एकदम डेफिनेटली होगा ही। आप चीज को समझो वैभव बेटा, आप देखो जब हम 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हैं, पेट्रोल कार में पेट्रोल ही डालोगे ना डीजल डालते हो? डीजल नहीं डालते, पेट्रोल ही डालते हैं। पेट्रोल ही डालते हैं। सोचो 5 लाख रुपए की गाड़ी में इतना मतलब अपने कॉन्शियस रहते हैं। अरे 84 लाख की यात्रा करने के बाद अति बहुमूल्य मानव देह मिला, इसमें कुछ भी डाल लेते हो? कैसे, क्यों? अच्छा मुझे सिंपल सा बात बताओ, पूरे बॉडी में आपको टेस्ट कहाँ पर आता है? जीभ पर। कितने बड़ी है जीभ? छोटी सी है। एक उंगली? बिल्कुल। ठीक है, एक उंगली के साइज की है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। एक उंगली के साइज की जीभ आपको नचा रही है, आप नाच रहे हो? कैसे? बिल्कुल बिल्कुल बात आपने बिल्कुल सही। ट्राई टू अंडरस्टैंड 6 फीट का ये शरीर, चलिए 5 फीट का शरीर मान लेते हैं ऑन एन एवरेज। 5 फीट के शरीर में ये कितनी है? नॉट इवन 1.5 इंच, राइट? नॉट इवन 1.5 इंच। तो 5 फीट के शरीर को 1.5 इंच की जीभ नचा रही है और हम नाच रहे हैं। जस्ट इमेजिन, ये तो वही 10% 90% वाली कहानी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो डोंट डू दैट, ओके, कंट्रोल, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। फेस रीडिंग के अनुसार आपका चेहरा बताता है कि आप संवेदनशील हैं, जल्दी चिंतित होने वाले हैं और भावनाओं को ज्यादा अंदर रखने वाले व्यक्ति हैं। बिल्कुल। यही कारण है कि तनाव का असर सीधा शरीर और चेहरे पर दिखता है। इस प्रश्न का आप उत्तर तो आपने बता दिया, ये कारण है। अब इसका मतलब रिमेडी बताएंगे। रिमेडी बताइए क्यों? क्योंकि मन में एक्चुअली ऐसा रहता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि कोई किसी ने मुझे कुछ भी बोल दिया, ठीक है, अब मैं सुन के बड़ा बेचैन हो जाता हूँ। ठीक है, मैं कहता किसी को नहीं हूँ, बट मन में तो मेरे हमेशा वो बात घूमती रहती है। उससे क्या होता है कि आगे मुझे कोई दूसरा काम करने का मन नहीं करता। ये आलस सी जैसी आलस आता है और फिर घबराहट मन में चालू हो जाती है कि यार ये कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ऐसे ऐसे मन में चलता ही रहता है। उसके बाद सारे प्रश्न एक बार ले ले, फिर लास्ट में बताएं सबका रिमेडी। जी चलिए सारे क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए नंबर 2 में बढ़ते हैं। आइज प्रॉब्लम रहती है, सिर में चक्कर और भारीपन रहता है। ये समस्या, हाँ बोलिए। ये इसी महीने से ही है। हाँ, तो ये समस्या जो है ना, स्क्रीन और मोबाइल लैपटॉप पर अधिक समय बिताने से होता है और तनाव से। मतलब भीतर में तो टेंशन चल ही रहा है और मोबाइल लैपटॉप एंड स्क्रीन के ऊपर अपना मैक्सिमम टाइम जा रहा है, तो उसके चलते ये समस्या बनी हुई रहती है। तो ये स्थायी नहीं है, दिस इज नॉट परमानेंट। इसके लिए व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप आंखों पर ठंडे पानी के छींटे दें। मतलब जब भी मान लो 1.5-2 घंटा हो गया स्क्रीन के सामने बैठे हुए, एक बार उठ जाओ और आईज को ठंडे पानी से स्प्लैश कर लो, ठीक है। और प्रतिदिन प्राणायाम करो, विशेषकर अनुलोम विलोम करना है। आप YouTube पर देख लीजिएगा अनुलोम विलोम का कैसे किया जाता है, और भ्रामरी करना है। ये दोनों चीज आप मतलब YouTube पर सर्च करके इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जी बिल्कुल। क्या क्या करोगे? अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ठीक है। और सोते कितना घंटा हो बेटा आप?
सोता हूँ मैं आजकल। हाँ, इस पे भी मैं आ रहा था लास्ट में आपसे एक और प्रश्न मैं यही पूछ रहा था, अपनी नींद कैसे कम करें? नींद कैसे कम करें, कितने घंटे सोते जैसे हो? जैसे मैं 9-10 घंटे सो जाता हूँ। तो दैट इज गुड इनफ। 9-10 घंटे में भी एक्चुअली मुझे उठने के बाद साउंड भी बड़ी स्लीप होती थकान। है, साउंड स्लीप होती है 9-10 घंटे, ना कि उठकर बेड पर लेटे हुए रहते हो खाली। नहीं नहीं, लेटे हुए नहीं रहता, एकदम नींद आई हुई रहती है गहरी। नींद आई भी रहती है ना तो लेकिन उठने के बाद भी थकान रहती है। हाँ, तो इसके लिए आई विल गाइड यू। आप मुझे देखो, जैसे बेड पर आप ऐसे सीधा लेट गए, ठीक है, हम्म, चारों हाथ पांव सीधे हैं, अब सर हम्म, को ऐसे नीचे लटका दो बेड से, हम्म, माथे को बेड से नीचे लटका दो, लटका दिए, माथा हम्म, झूल रहा है नीचे, बॉडी पूरा स्ट्रेट है बेड के ऊपर में, हम्म, माथा नीचे झूल रहा है, ठीक है। एंड नाउ सी, झूलने के बाद में बोथ योर आर्म्स इन द बैक साइड, ओके, ठीक है, एंड ऐसे आर्म्स को ऐसे उठाओ, डू दिस फॉर 2 मिनट्स बिफोर योर स्लीप, ठीक है, ओके, ठीक है। एम आई क्लियर? यस मैम, आप सीधा लेटे हो, माथा नीचे है, ठीक है, ठीक है, एंड आर्म्स आप पूरा नीचे जमीन तक छू रहे हो और ऊपर नीचे ऐसे करके हिला रहे हो आर्म्स को। डू दिस फॉर 2 मिनट। स्टार्टिंग में अगर चक्कर वक्कर आने लगे तो 30 सेकेंड से शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये हैबिट नहीं है ना, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत लगे। ठीक है, तो करते करते उसको टाइमर सेट करके करिएगा और 2 मिनट, ठीक है। और जब ठीक। उठोगे वहां से माथे को, जैसे माथा तो एकदम ऐसे नीचे है, उसको धीरे 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 ऐसे ऐसे करते हुए बेड के ऊपर लाइएगा, झटाक से मत लाइएगा वरना गर्दन में मोच आ जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पर्याप्त नींद लेने से ये समस्या धीरे धीरे दूर होगी। एक और चीज बताते हैं नींद को ही लेकर के, जब आप सोओगे तो एकदम स्ट्रेट सोना है, न राइट टर्न होना है, न लेफ्ट टर्न होना है, स्ट्रेट, और हाथ एकदम इस तरह से खुले रहेंगे, पैर एकदम खुले रहेंगे, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट सोओगे। आप देखना अगर इस पोजीशन में आप 4 घंटा भी सो गए हो तो आप सुबह उठोगे एकदम पूरा फ्रेश होकर के, फुल ऊर्जा भर के, ठीक है। तो ठीक है। प्रैक्टिस दिस। स्टार्टिंग में हो सकता है आधा घंटा सोए, 1 घंटा सोए, उस पोजीशन में धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, कॉन्शियसनेस लाओ, सीधा, सीधा एकदम स्ट्रेट। और पिलो जो आप लेते हो कितना मोटा है? क्या? तकिया जो सर के नीचे लगाते हो? इतना भी मोटा नहीं है, कभी कभार मैं तो आजकल बिना तकिए के भी सो ही जाता हूँ। बेटर है, बिना तकिया इज बेटर, बिना तकिया इज बेटर, या फिर मेमोरी पिलो बोल के आता है, अच्छा, तो वो ज्यादा अच्छा है। मेमोरी पिलो क्या होता है, आपका सामने की तरफ ऊंचा रहता है, पीछे में ढलान आ जाती है, तो वो क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर गर्दन वाला पोर्शन अपना खड्डा है ना इस जगह पर, उसको ऊंचापन से उठा दिया और फिर माथा पूरा वहां पर बैलेंस हो जाता है, ओह, ठीक है ना। Shall I show you that pillow? मैं देख लूंगा, गूगल हाँ, पे देख यूट्यूब लूंगा। में आप चेक कर लो मेमोरी पिलो बोल के, ठीक है ना, ठीक है, तो वो इजी रहेगा। तो इससे आपकी नींद वाली समस्या और चक्कर आना, आइज वाला समस्या क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड स्प्लैश वाटर, ठंडा पानी स्प्लैश करो टाइम टू टाइम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, अपने गोल अचीव कैसे करूं? सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, इसे देखकर नर्वसनेस होती है, आत्मविश्वास की कमी का कारण है, अपने को दूसरे से तुलना करना और बार बार खुद को जांचना। आप में क्षमता बहुत है परंतु अपनी मेहनत पर भरोसा कम है। बिल्कुल, तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, ठीक है ना, बाकी लोगों से कंपेयर करना बंद कर दो।
और एवरी डे सुबह उठकर सकारात्मक अफर्मेशन अपने आप को बोलो, मैं सक्षम हूँ। बोलो बेटा मेरे साथ, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ। कॉन्फिडेंस लाओ बोलते समय, मैं सक्षम हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ। अपने आप को ये 20 बार बोलो एवरी डे, सुबह पहले बेड से उठने के पहले, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ। अपने आप को ये भरोसा दिलाओ, एकदम अपने जहन में, अपने ब्लड में उतार लो इस चीज को। मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ। हाँ एकदम, आई एम केपेबल टू डू, आई एम सक्सेसफुल। किसी ने कुछ बोल दिया, आप चीज को समझो, किसी ने कुछ बोल दिया, सो व्हाट, आई एम केपेबल टू डू, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, सो व्हाट। मैंने नहीं लिया, उसने मुझे बोला तो बोला, मैंने नहीं लिया। चीज को समझो, दुनिया तो पीठ पीछे राजा को भी गाली देती है, तो हम तो चीज ही क्या है। चलो इस चीज में मैं एक कहानी सुनाती हूँ। शिव जी माता पार्वती को लेके कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं, नंदी संग में रहता है, ठीक है। तो शिव जी, माता पार्वती और नंदी तीनों जन चल रहे होते हैं। बगल से औरतों की टोली जाती है, तो वो औरतें बोलती है, मारवाड़ी समझ में आता है बेटा? बिल्कुल। हाँ, तो वो औरतें मारवाड़ी में टॉन्ट करती है, देख रहा हमारे जोगी बनियो फिर लुगाई ने भी पैदल हांडावर, आप भी पैदल जा रहे हो है। ठीक है, तो थोड़ा आगे गए तो शिव जी ने पार्वती माता को नंदी पर बिठा दिया। आगे गए तो फिर लेडीज की टोली गई, फिर उन्होंने बोले, देख रहा हमारे जोगी बनियो फिर लुगाई न बेल पर बिठाया चल रहा है। तो शिव जी ने क्या कि पार्वती माता को उतार दिया, खुद बैठ गए बेल पे। आगे फिर गए तो फिर औरतों की टोली गई, लुगाई ने हाँ बोले कि देख रहा हमारे जोगी बनियो फिर लुगाई ने तो पैदल हंडा और आप बेल पर बैठे चल रहे हैं। अब शिव जी बोले करूँ तो क्या करूँ, तो दोनों बैठ गए, पार्वती माता को भी बिठा लिया। फिर औरतों ने क्या बोला, देख रहा हमारे जोगी बनियो फिर लाई जिनावर न बोझा मार दियो। तो इंसान तो बेटा ऐसा है, वो भगवान को भी नहीं छोड़ता है। तो आप और मैं तो चीज ही क्या है, ठीक है ना। 10% इज द सिचुएशन, 90% इज द वे यू रिएक्ट। सो डू नॉट रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। और किसी से भी मुझे कंपेयर नहीं करना। आई एम द बेस्ट, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ, आई एम कैपेबल, आई एम सक्सेसफुल। अपने ब्लड में इनकलकेट कर लो इसको। जैसे हनुमान जी का रोम रोम राम बोलता है ना, आपका रोम रोम बोलना चाहिए, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ, एकदम ठीक है जी। एनी डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करें। गोल सीट बनाओ बेटा, गोल सीट बनाओ। गोल सीट में अब चीज को समझो, गोल जो है वो क्या होना चाहिए, योर गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है बोलो? स्पेसिफिक, मेजरेबल। हाँ, और ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, ई से टाइम बाउंड। एग्जैक्टली, टाइम बाउंड। तो योर गोल शुड बी स्पेसिफिक, योर गोल शुड बी अचीवेबल, योर गोल शुड बी रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ठीक है। एंड मेजरेबल, मेजरेबल मतलब मनी में मेजर करना जरूरी है। अब ये नहीं कि पॉकेट में मेरे पास 1000 रुपया और मैंने गोल बना लिया 1 करोड़ रुपए का, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। मेजरेबल होना पड़ेगा, रियलिस्टिक होना पड़ेगा। अगेन उस गोल को अचीव करने के लिए 2 गोल बनाने पड़ेंगे। पहला गोल आएगा आपका पर्सनल गोल, कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। छोटा गोल चाहिए अभी, ठीक है। 3 महीने बाद क्या चाहिए, 6 महीने बाद क्या चाहिए, ऐसा गोल बनाओ। ओवरऑल कहाँ पे पहुँचना है। हाँ, तो इस तरह से गोल बनाओ। और उस 3 महीने बाद में क्या चाहिए के लिए कितना पैसा चाहिए, तो मुझे मेरे प्रोफेशन से कितना पैसा कमाना है। आपको आर्टिकलशिप में अभी पेमेंट मिल रहा है वहाँ पे मुंबई में? जी जी जी, 10,000। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर उस पेमेंट से आपको कैसे क्या करना वो गोल बनाओ। ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल।
नियमित ध्यान और सूर्य नमस्कार से आत्मविश्वास बढ़ेगा। मेडिटेशन करते हो बेटा? मेडिटेशन नहीं करते। 10 मिनट का मेडिटेशन शुरू करो। मेडिटेशन की एक ट्यूटोरियल बढ़िया आप भेज सकते हैं? मतलब एक्चुअली मुझे यूट्यूब पे सब अपने अलग अलग तरीके से बताते हैं। कुछ भी नहीं, कोई ट्यूटोरियल नहीं चाहिए। आप एकदम ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ और खाली ओम बोलते जाओ, नो ट्यूटोरियल। ठीक है? ठीक है। आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ के प्रभु को सामने रख के, जिनको भी आप मानते हो, कृष्ण भगवान को, शिव जी को, जिनको भी मानते हो उनको अपने एकदम सामने में देखो और आंखें बंद करके ओम 10 मिनट तक टाइमर लगा के 2 मिनट से 4 मिनट से 6 मिनट से बढ़ाते बढ़ाते 10 मिनट तक ले आओ। और YouTube पर सूर्य नमस्कार आप जरूर देख लेना, वो करना है। ठीक है। ठीक है? 5 रेपिटेशन रहेगा। हाँ, सूर्य नमस्कार का 5 रेपिटेशन आपको डेली करना है। ठीक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ में आगे प्रोग्रेस करनी है, मुझे क्या करना होगा? आपका भाग्य अंक और हस्तरेखा दोनों बताते हैं कि जीवन में प्रगति निश्चित है, कंफर्म है, पर यह अनुशासन और निरंतरता से ही संभव है। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, आपको कोई भी काम में कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 दिन कर लिए, 4 दिन कर लिया। अब जैसे ध्यान मुद्रा किया, 1 हफ्ता कर लिया फिर गैप दे दिया, ये नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी, नियम बरकरार रखना पड़ेगा। ठीक है? 25 वर्ष की आयु तक संघर्ष रहेगा, पर 27 के बाद आपका समय स्थिर और अच्छा होगा। टिल 25 ईयर्स ऑफ योर एज चैलेंजेस रहेंगे बेटा। ठीक है ना? नहीं रहेंगे नहीं बोलेंगे, चैलेंजेस रहेंगे, बट यू हैव टू ओवरकम। जो रेमेडीज मैंने बताई है आपको, छोटी छोटी रेमेडी है, बहुत बड़ी कुछ भी नहीं बताई है। फॉलो दोज रेमेडीज। ठीक है ना? पर 27 के बाद आपका समय स्थिर और अच्छा होगा। क्या करना है? पढ़ाई पर, सीए के पेपर पर फोकस करना है। सीए फाइनल क्लियर करना ही है, फोकस करो। ठीक है ना? आत्मविश्वास पर काम करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, और स्वास्थ्य की देखभाल करनी है, और हेल्थ का देखभाल करना है। ठीक है? तो हेल्थ देखभाल कैसे होगा? व्यायाम से होगा, और जंक फूड बंद करके होगा। जंक फूड पर फोकस करिए, घर का बना हुआ खाना खाइए। वहाँ पर मुंबई में कैसे खाते हो बेटा? कौन खिलाता है? अभी मुंबई में तो बुआ जी के रिलेटिव भी आ रहे हैं, उसके बाद हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगा 1 अक्टूबर से। हॉस्टल में? हॉस्टल वेजिटेरियन है? हॉस्टल पूरा वेजिटेरियन है। पूरा वेज, तब तो ठीक है, दैट इज अ गुड थिंग। हाँ, पूरा वेजिटेरियन है, एंड ऊपर से वहाँ पे एकदम राजस्थानी खाना मिलता है। ओह वाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कहाँ रहते हो मुंबई में? अंधेरी मेरा ऑफिस है। अभी मैं बुआ के यहाँ भेंदर रह रहा हूँ, और हॉस्टल भी मेरा अंधेरी में ही है। चलो ये अच्छा चीज़ है फिर, गुड गुड। ठीक है, तो ये खान पान का तो प्रॉब्लम हुआ नहीं रहेगा तब। हाँ, चलो आगे वहाँ पे ये भी सिस्टम है कि अगर आप फ्रूट्स भी चाहे डेली, तो पेमेंट बेसिस पे आपको डेली फ्रूट्स, स्प्राउट, सलाद भी प्रोवाइड किया जाता है। तो फ्रूट्स तो आप खरीद के ले जाओ बाहर से, आप ऑफिस जाओगे ही। एक जनरल मैं बता रहा हूँ, मतलब अगर आपको नाश्ते में स्पेसिफिक चाहिए तो एक नॉमिनल रेट। वहाँ पर अगर आप पेमेंट करोगे तो जितना में आप खरीदोगे उससे तो कम ही आएगा। और गोटा फ्रूट जो खा सको, जैसे एप्पल हुआ, ये सब इस तरह के फ्रूट्स रखो तो वो अपने लंच बॉक्स में, टिफिन में कैरी कर लो। हाँ, ये भी कर सकते। हाँ, ऑफिस में खा लो। हो सकता है हॉस्टल में बाकी फ्रेंड्स अकेले खाने में दिक्कत लगेगा, तो टिफिन के हिसाब से ऑफिस ले जाओ, ऑफिस में खाओ। क्योंकि ये सब फ्रूट्स आपके डाइट में होना ज़रूरी है। फ्रूट डाइट में होगा तो कि आपको आलस कम आएगा, और आँखों का प्रॉब्लम, चक्कर आना, ये सब भी आपका कम हो जाएगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, ओवर थिंकिंग रहती है, एक्शन से पहले ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इसे दूर कैसे करूं? यह आपकी चंद्रमा प्रधान कुंडली की विशेषता है। मून आपके ऊपर प्रभावित है। ठीक है ना? इसी बोल के ये हो रहा है। आप हर काम से पहले बहुत सोचते हैं और डरते हैं। तो चंद्रमा मेरा बहुत तेज है।
चंद्रमा आपको वीक बना रहा है। अच्छा, चंद्रमा आपको प्रभावित कर रहा है, उसको तेज नहीं बोलते, चंद्रमा आपको वीक बना रहा है वहां पे। कुछ सही कैसे कर सकते हैं? तो इसका उपाय है प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय में अब जाप में ये नहीं करना है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे नहीं करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्यार से करना है। मतलब आप चीज को समझो, मैं आपको बोलूं वैभव 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 वैभव, कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, प्यार से प्रभु को जब पुकार रहे हो, प्यार से पुकारना है, अंदर से आत्मा से पुकारना है। ठीक है, आंखें बंद करके एकदम भीतर से प्रभु को याद करते हुए प्रभु का नाम लेना है। उसमें कितना हार्डली 20-25 मिनट लगेगा, नॉट मोर देन दैट। डू इट। जिस प्रभु ने हमें इतना बहुमूल्य मानव जीवन दिया, उसको पुकारने के लिए 20 मिनट नॉट अ बैड आइडिया। बिल्कुल कर ही सकते हैं अपने, ठीक है ना। हर निर्णय लिख कर ले और छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स बनाएं। आप जो भी डिसीजन लोगे ना बेटा, उसको पहले आप कॉपी में लिखो और स्टेप ऑफ एक्शंस बनाओ कि आप इसके बाद ये करोगे। हाँ, फ्लो चार्ट बनाओ पूरा। आपके जो एक्शंस है उनका एक फ्लो चार्ट बनाओ कॉपी में। हर एक छोटी से छोटी चीज़ कॉपी में लिखना शुरू करो, तो वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड शुरू हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। ध्यान साधना और पूर्णिमा पर चंद्र ध्यान करें। चंद्रमा का ध्यान करना है, खास करके हर पूर्णिमा को। चंद्रमा का ध्यान आपको YouTube में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप मुझे बताना, मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है ना। ठीक। हर पूर्णिमा को करना है। पूर्णिमा आपको ध्यान रहेगा कब आएगी? ठीक है, मुझे पता रहता है। पता रहता है ना। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ूं। यहाँ तक नंबर 5 तक क्लियर है? क्लियर है। नंबर 6 पर आते हैं। पर्सनालिटी। जहाँ भी रहूँ मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिले और दूसरों को भी मुझसे पॉजिटिविटी महसूस हो, ऐसा कैसे करूँ? आप स्वभाव से ही संवेदनशील और सहानुभूतिशील हैं। आपकी उपस्थिति दूसरों पर असर डालती है। आप एक चीज़ को समझो, वैभव से रजनीगंधा का फूल खिला है, उस फूल की खुशबू को आप कैद कर सकते हो? नहीं, वो पूरा महका देगा उस रूम को, उस हॉल को, उस पूरे परिवेश को वो महका देता है। राइट। फूल की खुशबू को आप कैद नहीं कर सकते हो। वैसे ही आप हो, आप बने ही हो सक्सेस के लिए। आप जहाँ रहोगे वहाँ पर वो पूरा वातावरण पॉजिटिविटी से भर जाएगा। लेकिन गड़बड़ी एक ही है कि आप खुद पर ही संदेह कर लेते हो, खुद पर डाउट करना बंद कर दीजिए। ये बिल्कुल सही बात है। मैं हमेशा मेरे पे सबसे पहले डाउट मेरे पे ही करता हूँ। मैं किसी पे नहीं करता, ये गलत है। ये फिर असर गलत कर देता है ना। आप चीज को समझो। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आप स्वभाव से ही संवेदनशील और सहानुभूतिशील है। आपकी उपस्थिति दूसरों पर असर डालती है। जैसे एक रजनीगंधा का फूल का खुशबू आप कैद नहीं कर सकते हो, वैसे ही आपका जो पॉजिटिव वाइब्स है आप उसको नहीं बदल सकते हो। वो पूरे वातावरण को पॉजिटिविटी से भरेगा ही भरेगा, यदि आप भीतर से शांत और आत्मविश्वासी रहेंगे। आपको भीतर से शांत रहना है और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहना है, तो ये आभा स्वतः बाहर आएगी। आप मुझे बताओ, रजनीगंधा का फूल अपने ऊपर डाउट करता है क्या? नहीं करता। नहीं करता है ना, बिंदास खिलता है वो। तो बिंदास खिलो ना, क्यों डाउट करते हो? आप बने हो सक्सेस के लिए। योर नेम इटसेल्फ से सक्सेस। ठीक है ना। नाम का बहुत असर पड़ता है बेटा लाइफ पे। बिल्कुल। तो एडवाइस क्या है? रोज प्राणायाम और ध्यान करें, जो मैंने आपको ऊपर बताया। सफेद या हल्के रंग के कपड़े ज्यादा पहने। कौन से रंग के कपड़े ज्यादा पहनते हो? मैं ज्यादातर लाइट कलर ही पहनना पसंद करता हूँ, या व्हाइट कलर। हाँ, तो यही ज्यादा पहने। ठीक है। और हम हमेशा मुस्कुराकर लोगों से मिले।
विथ कॉन्फिडेंस। जब आप मुस्कुरा कर मिलते हो ना, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस झलकता है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो डू दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, गाय माता को हरी घास नियमित देने से क्या लाभ होगा? हाँ, बहुत लाभ होगा। यह चंद्र और शुक्र दोनों को मजबूत करता है। जी, इससे आपने बताया हुआ था पहले से ही, बिल्कुल, तो मैं जो पहले बहुत से मैंने टाइम जो से ही बताई हुई है ना बेटा, वो सारी वो रिमेडी मैं फॉलो, कंटिन्यू रहेगी। नहीं नहीं, वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मैं काफी टाइम से बुधवार बुधवार को आपने कहा था, तो मैं बुधवार को भी अलग बोलते गाय को हरी घास देता हूँ, बहुत नियमित रूप से। काफी टाइम पहले आपने बताया ना, उस वक्त से दे रहा हूँ। गुड, वेरी गुड, ये कंटिन्यू रखना बेटा। और मैंने बुधवार भी ना करके उसको अब एक्चुअली डेली में ही ला दिया है। दैट इज वेरी गुड, डेली करो, बहुत अच्छा है। हाँ, आपने आपने एक बुधवार बुधवार कहा था, मैं तो अब डेली ही डालता हूँ। अब हाँ। मैं बॉम्बे रहता हूँ तो वहाँ गाय मिलती नहीं, लेकिन यहाँ तक मैं मम्मी को वहाँ कह पे देता हूँ। वीकेंड्स पर गौशाला चल जाओ। जी जी, वहाँ पे। हाँ, वीकेंड्स पे गौशाला चल जाओ वहाँ पे, ठीक जी है जी। ना। चलो, हाँ, बहुत लाभ होगा। ये चंद्र और शुक्र दोनों को मजबूत करता है। इससे मानसिक शांति, स्वास्थ्य में सुधार और परिवार में सुख शांति आती है। यह आपका सबसे सरल और शुभ उपाय है, सबसे इजी एंड बहुत ही अच्छा उपाय है ये, ठीक है ना। चलिए नंबर 8, वैभव के नाम से बिजनेस करे तो शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में फायदा होगा या नहीं? आपके नाम और अंक ज्योतिष के अनुसार वैभव नाम व्यापार और संपत्ति से जुड़ा बहुत शुभ है। शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी दोनों ही क्षेत्रों में सफलता की संभावना है, परंतु शुरुआत अनुभव और छोटे स्तर से करें, यानी कि छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट से करें शुरुआत, ठीक है ना। जी जी, बिल्कुल। 27 वर्ष के बाद में बड़ा लाभ मिलेगा, उसके बाद बड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो। टिल एज 27 मतलब आप छोटा छोटा इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट वगैरह में, एंड आफ्टर एज 27 आप बड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो। तब तक आप सीए भी बन जाओगे, ठीक है ना। तब आप लोगों का फाइल का इन्वेस्ट करो, अपना तो खुद का कर ही लोगे, क्योंकि इससे योर नेम इटसेल्फ से सक्सेस, नाम में ही सक्सेस है। आपका नाम बहुत शुभ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने नाम से खुद का बिजनेस करने पर फायदा होगा या नहीं? हाँ, निश्चित लाभ होगा। आपके नाम का अंक वैभव 6 और जन्मांक 9 दोनों ही बताते हैं कि आप अपने नाम से ही सफलता पाएंगे। अपने नाम से ही सफलता पाओगे बेटा। परिवार का सहयोग मिलेगा, परंतु पहचान आपके नाम से ही बनेगी। फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन अपनी खुद की आइडेंटिटी, आप अपना नाम खुद रोशन करोगे, ठीक है। Shall I proceed to number 10? जी जी। आलस्य, लेजीनेस बहुत आता है, इसे कैसे दूर करूं? यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जी बिल्कुल। आलस्य का कारण है ऊर्जा का गलत उपयोग और अधिक सोचना। सोचना बंद कर दो। वो सोचने की जो प्रक्रिया चल रही है ना, वही आपको अंदर से एकदम थका दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। हाँ, तो सोचना बंद कर दो। सोचने का काम हमारा नहीं है। सूर्योदय से पहले उठे। कितना बजे उठते हो बेटा? 8-9 बजे। नहीं, ये रूटीन चेंज करो। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। यार पापा ये रोज ही कहते हैं। हाँ, बचपन में पाठ पढ़ाया गया था, तो इसे भूले नहीं बेटा, इसको अपने को करना है, ठीक है ना। सूर्य उदय से पहले उठें और सूर्य नमस्कार करें। हर दिन टू डू लिस्ट बनाएं। एवरीडे का टू डू लिस्ट बनाओ बेटा, लिखो चीज़ों को, और जो जो हो जाए उसको टिक मार्क मारो कि मैंने आज ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। स्क्रीन टाइम कम करें और शारीरिक गतिविधि बढ़ाएं। देखो, ऑफिस में काम करते समय स्क्रीन के सामने रहना मजबूरी है, लेकिन मोबाइल में रील्स चलाना मजबूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बाथरूम में बैठकर रील्स चलाना मजबूरी नहीं है, ठीक है ना। ये बंद करना पड़ेगा बेटा। जी जी, एकदम बंद कर दो, क्योंकि ये रील्स ना कब आपका आधा घंटा 1 घंटा खा जाती है, पता ही नहीं चलता है। जी, ये तो बिल्कुल सही बात।
चलिए अब देखते हैं संयुक्त भविष्यवाणी, यानी कि पूरा आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, ग्राफोलॉजी का जो संयुक्त मिश्रण है, उस मिश्रण की भविष्यवाणी क्या है। 20 से 25 वर्ष स्वास्थ्य व आत्मविश्वास की चुनौती रहेगी। उसके लिए आपको जो जो रिमेडीज मैंने बताई है उन रिमेडीज के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। शिक्षा और सीए से आधार मजबूत होगा। सीए आपको क्वालिफाई करना है और आप डेफिनेटली कर लोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो, डू नॉट कंपेयर। 2027 के बाद कारोबार व स्थिरता की शुरुआत हो जाएगी। आपका इनकम भी स्टेबल हो जाएगा। 2027 या 27 वर्ष 2027 नहीं बेटा, ये 27 वर्ष होगा। ये टाइपिंग एरर हो गया यहाँ पे। ये 20 को आप हटा देना, ठीक है ना। 20 को आप हटा देना। योर एज 27 के बाद से आपका स्थिरता आएगा। जो शुरू से मैं बोलते आ रही हूँ ना, वही चीज है। ये 20 जस्ट रिमूव दिस। हाँ एक्चुअली अपन ने 27 27 ऑफ योर एज। हाँ, और 30 प्लस एज के बाद में तो मतलब सक्सेस आपके घर में आके ही रह जाएगी, वो जाएगी नहीं। इसमें ये भी डाउट था कि 30 प्लस में वित्तीय उन्नति और पारिवारिक सुख, हाँ, शादी हो जाएगी ना तब तक। 30 प्लस या फिर 30 प्लस आपका जो 30th बर्थडे आएगा ना, वहां से शुरू हो जाएगा। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो आपका बर्थडे से शुरू होता है। मतलब योर डेट ऑफ बर्थ, जो बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं आजकल अपने, तो वो पार्टी वार्टी दे के सेलिब्रेट करते हैं, जबकि पार्टी की जगह ये मंदिर, पूजा, हवन, इन सब से, दान पुण्य, ये सब से होना चाहिए। क्योंकि बर्थडे वाला दिन जो होता है ना, उस दिन आपके जन्म तिथि जन्माष्टमी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो वही होना चाहिए। और प्लस दान, गौ सेवा, ये सब करते हुए बेटा आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। जी जी। मतलब दोस्तों के साथ वो केक कटिंग पार्टी ये सब नहीं होना चाहिए। जी जी। एंड केक कटिंग का तो मैं एकदम ही मतलब विरोध करती हूँ। आप चीज को समझो, केक कटिंग की चलन कहाँ से आई? वेस्टर्न पीपल से आई। जी बिल्कुल। वेस्टर्न पीपल फॉरेन कंट्री में मीठे के नाम पर क्या है? केक ही तो है। हाँ। हमारे पास, हमारी भारतीय संस्कृति में 2500 से भी ज्यादा वैरायटी के अपने पास मीठा है। तो फिर उस केक को क्यों काटे अपने? और काटना नाम ही तो हिंसा हो गया। इतना चीज है। आप सोचो, हम तो 1980s के बच्चे हैं, तो उस जमाने में हमारे पेरेंट्स तो हलवा बनाते थे, हलवा से हमारा मुंह मीठा कराते थे, ठाकुर जी को भोग लगाते थे, बर्थडे बन जाता था, है कि नहीं? जी जी। और अपने राजस्थानी है, अपने मारवाड़ी है, हलवा ही मेन है अपना। हलवा में भी तो कितना वैरायटी है। बादाम का हलवा है, पिस्ता का हलवा है, गाजर का हलवा है, घेवर है, कितनी सारी वैरायटी है। अपने मीठे की वैरायटी तो वो बाहर फॉरेनर लोग सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। सो ट्राई टू चेंज बेटा, बाकी इट्स अप टू यू, लेकिन थोड़ा अपने को सोचना चाहिए। एक मैं आपसे प्रश्न पूछा था, ये तो हो गया ना खत्म? नहीं, थोड़ा मैं लास्ट तक आ जाऊं एक बार। जी जी। मंत्र प्रतिदिन आपको बोलना है, ओम नमः शिवाय, चंद्र बीज मंत्र है ये, ठीक है। अगेन जीवन शैली, समय पर उठना, योग प्राणायाम करना, आध्यात्मिक, पूर्णिमा पर ध्यान साधना जरूरी है। चंद्रमा का ध्यान करना है पूर्णिमा पे, ठीक है। व्यवहारिक, पढ़ाई या करियर में निरंतरता रखें। निष्कर्ष क्या है? वैभव, आप एक बुद्धिमान, संवेदनशील और महत्वाकांक्षी युवक हैं। अभी के संघर्ष अस्थायी है। अभी जो स्ट्रगल है ना बेटा, वो परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है। जी जी बिल्कुल। सो मेंटेन द डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, और पेशेंस से ही जीवन में उच्च सफलता आप पाएंगे। पेशेंस रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मुझे देना था, जो मैंने बोला मैं बाद में दूंगी। जी बोलिए।
क्वेश्चन नंबर 1 का है धड़कन तेज होना, घबराहट, पेट संबंधी। ये आप जब योग करोगे ना, सूर्य नमस्कार वगैरह, प्राणायाम वगैरह, अनुलोम तो ये विलोम, अच्छा तनाव हाँ आत्मविश्वास से अपने आप सही हो एग्जैक्टली जाएगा। उसी से कंप्लीट हो जाएगा ये। इसीलिए मैंने वहाँ ऊपर नहीं बोला क्योंकि उसका आंसर नीचे था, ठीक है ना। आप मुझे बस 5 मिनट का टाइम दो, मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ। आई विल बी बैक विद इन 5 मिनट। आपका जो क्वेश्चन है मैं 5 मिनट में लेती हूँ, ठीक है। जी 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 जी। ओके। लाडो बारिश होने वाला है क्या? बेटू रक्षित का फोन आया था, उसको फोन कर लो एक बार, बोलो मम्मा का कंसल्टेंसी चल रहा है। हाँ तो टीचर के लिए कुछ बोल रहा होगा। लाडो हम कपड़ा सारा अंदर कर दिया है, खाली छत का गेट खुला है, अगर बारिश हो तो और भी बंद कर दो।
बेटा आप हो लाइन पे? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ओके, बताइए बेटा, आपका क्वेश्चन बोलिए आप। हाँ, मैं कह रहा था कि क्या मेरे एक्टिंग में भी करियर बन सकता है क्या? एक्टिंग में नहीं। नहीं बन सकता। मुझे ऐसे एक्टिंग का बड़ा शौक है। वो हॉबी तक ही रहेगा, वो करियर पे नहीं आएगा। करियर पे नहीं आएगा। दूसरा, अगर आपने मेरे कहा कि मैं तो सोने चांदी ये ऑर्नामेंट से मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ना, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि है ना, मैं अभी सूर्य पेंडेंट पहनता था, तो उसमें कोई इश्यू तो नहीं है ना? मैं पहनता हूँ, सूर्य पेंडेंट पहनता हूँ, मतलब पेंडेंट में मेरे सूर्य है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है कोई ना? दिक्कत एक्चुअली मम्मी ने भी बोला एक बार तू मतलब तू भी पहन रहा है तो पूछ देना, हालांकि मैंने पहना भी था तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं, कोई और दिक्कत सूर्य तो नहीं है। और आत्मविश्वास ये के लिए सब होता है। नहीं, ये सब क्या है ना, ये ऑर्नामेंट्स के हिसाब से ही लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, मैंने ऑर्नामेंट्स के साथ मेरे शौक के हिसाब से लिया था। हाँ, एज अ शौक यू कैन ऑलवेज वेयर। हाँ, इसमें कोई इशू तो नहीं है? कोई ना? इशू नहीं है। तो मैं यही आपसे पूछ रहा, और मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जहाँ पे भी जाए, एक होता है ना कि उस आदमी का ऑरा इतना पावरफुल है कि उसकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं होता। आपका ऑरा वही है। हाँ, तो वैसा ऑरा, और मतलब अभी इस तरह से तो अभी तो चलो छोटा हूँ, लेकिन फिर भी अगर अपना मतलब अच्छा ऑरा बनाना है, अच्छा ऑरा बनाने के लिए डिसिप्लिन लाइफ की बहुत जरूरत है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, इसको एकदम अपने डिक्शनरी में फिट कर लो। जी बिल्कुल। ठीक है ना? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो इसको अगर आप फॉलो करोगे, डिसिप्लिन लाइफ रहेगी डेफिनेटली। मैंने क्या बोला, रजनीगंधा का फूल जहाँ जाता है वहाँ अपनी खुशबू बिखेरता है। एकदम उसकी खुशबू को कोई बांध के छुपा के नहीं रख सकता है, वही आप हो। लेकिन अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा। खुद के ऊपर डाउट कर करके ही आप उसको नेगेटिव कर दे रहे हो। डोंट डू दैट। ठीक है ना? यू शुड हैव द फुल कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। जी जी बिल्कुल। मैं बोलो, मैं बोलो, मैं सफल हूँ। वो तो लास्ट है, आगे। मैं संवेदनशील हूँ, या मैं सक्षम हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ। एग्जैक्टली, ब्लड में इनकलकेट कर लो। बिल्कुल। ठीक है? अगली बार जब भी आपको मिलेंगे, हाँ, तो इस बार आपको एकदम पॉजिटिव वैभव एकदम दिखना ही चाहिए। मतलब बेटर फॉर वैभव देन यस्टरडे देन टुडे। कल का वैभव एकदम सूर्योदय वाला वैभव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मम्मी का आप अभी लेंगे या फिर? पापा नहीं आए हैं। पापा एक्चुअली आए थे, लेकिन आप उस वक्त मेरा कंसल्ट कर रहे थे ना, तो उन्होंने उनका काम वापस कॉल आ गया, तो उनको वापस अर्जेंट जाना पड़ा। तो मम्मी है तो मम्मी का कर देती हूँ। मम्मी पास में ही है, मम्मी ज्वाइन करे अपने फोन से। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मम्मी हाथों हाथ अपने फोन से ज्वाइन करे, मेरे पास ही होते। जय श्री कृष्णा। नारायण नारायण। प्रणाम। नारायण नारायण बेटा, नारायण नारायण। खुश रहो। जय श्री कृष्णा दी। सोनू दी, माइक अनम्यूट करिए। वीडियो नहीं हो रही। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा, कैसे हो? बस अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम ठीक। बताओ, बहुत दिन बाद, मतलब यूं कहे बहुत साल बाद। नहीं दीदी, साल कहाँ दीदी, बात तो हो ही जाती है। अपनी तत्वश्री कक्षा में आते ही हैं रेगुलर, आपकी आवाज रोज सुनने को मिलती है। डिस्कशन दीदी के साथ रहता ही है और आप करते ही हैं, समझने का और सुनने का ही अपने को मिलता है। ये लेके जाते हैं।
जी दीदी। चलिए मैं आपकी कुंडली खोलती हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए खाली। जी दीदी। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपका। दीदी मैंने प्रिंट आउट कराया हुआ है। अच्छा, आप प्रिंट आउट ले रखे हो, ग्रेट हाँ ग्रेट। देखिए। मैंने फिर भी स्क्रीन पे भी दे दिया है। हाँ नहीं दीदी, आप भी देखते रहें ताकि। हाँ, चलिए अपने शुरू करते हैं। जी। आपकी जन्म तिथि है 2 दिसंबर 1984। जी। ठीक है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका बेसिक नंबर आता है 2, जो कि जी। चंद्रमा का प्रभाव, संवेदनशील, भावुक, कल्पनाशील, अंतर्ज्ञानी, मतलब अंदर का ज्ञान आपको पूरा है, ठीक है ना। और भाग्य अंक जो है आपका 9, और अभी आपका ये भाग्य अंक ही चल रहा है। ये जी। चंद्रमा आपका चल रहा था शादी के पहले तक। जी। शादी के बाद से आपका मंगल ग्रह ही आपको ये लाभ और हानि पहुंचा रहा है, ठीक है। जी दीदी। तो साहस है आपके अंदर, नेतृत्व भी है, कर्म प्रधान जीवन है, त्याग एवं संघर्ष से भरा हुआ जीवन है। जी। चलिए आगे देखते हैं। जीवन में संवेदनशीलता और दृढ़ता का मिश्रण है। इस कारण मन में अस्थिरता आती है और कार्यों में नियमितता का अभाव हो जाता है। जी दीदी। मतलब अभी खाली अपने रिपोर्ट जान रहे हैं, ठीक है ना। जी। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सूर्य राशि धनु में है, चंद्र राशि तुला है, लग्न राशि वृश्चिक है। व्यक्तित्व एवं स्वभाव देखते हैं तो वृश्चिक लग्न होने से गहरी सोच, मतलब आप भी बहुत गहरी सोच में जाते हैं, ओवर थिंकिंग है। दृढ़ इच्छा शक्ति है, मतलब कोई चीज अगर ठान लिया तो उसको पूरा करने की इच्छा शक्ति दृढ़ है, मतलब करना है। परंतु कभी कभी भीतर का द्वंद्व हो जाता है, करूं कि नहीं करूं, कैसे करूं, कैसे होगा। और दीदी यही पे दीदी कहीं ना कहीं बहुत, जिसमें दीदी ये फैमिली मैटर में कुछ ज्यादा होता है, बाकी अदरवाइज नहीं रहता मेरा। अदरवाइज नहीं है, अदरवाइज आप एकदम डिटरमाइंड हो कि मुझे ये करना है तो करना है। फैमिली वाले में आप कहीं ना कहीं बंध जाते हो, वो बेड़ियों के चलते आपके अंदर द्वंद्व आ जाता है। जी। गुरु का प्रभाव, धार्मिकता, सत्संग व मंत्रों में रुचि। राहु केतु और शनि का प्रभाव, आखिरी क्षणों में बाधाएं, मानसिक तनाव, अस्थिरता। जीवन के आखिरी क्षणों में बाधाएं आएंगी। आखिरी क्षणों का दीदी यहाँ मीनिंग क्या लेंगे हम? लाइफ का एंडिंग, आखिरी क्षण में। अच्छा। जब अंतिम समय आएगा ना लाइफ का, उस समय कुछ बाधाएं आएंगी, कुछ मानसिक तनाव आएगा, इनस्टेबिलिटी आएगा, ठीक है ना। तो उसका निवारण मैं बता दूंगी अभी, तो वो पल अपने आने नहीं देंगे। जी। शिक्षा एवं करियर, बुद्ध मजबूत है, अच्छी संवाद क्षमता और व्यापार की योग्यता। आपके अंदर ना डिबेटेबल शक्ति बहुत अच्छी है, आप लोगों को समझा सकते हो, और बिजनेस की योग्यता है आपके अंदर। तो दीदी बिजनेस की है दीदी, लेकिन मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, तो दीदी क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना है, इसे आप बताइए। तो सफल ही होगे, अगर जरूरत है तो करो। जी दीदी। अगर आपको महसूस होता है कि हाँ मुझे जरूरत है, देन डू इट, अदरवाइज मत करो। जी दीदी। ठीक है ना। शनि की दृष्टि, मैं एक बार स्टार्ट कर लेती हूँ ताकि इस पॉइंट पे अपना डिस्कशन थोड़ा आगे और बढ़े। बिल्कुल हाँ। शनि की दृष्टि, देर से सफलता, प्रारंभिक जीवन में अड़चने। सफलता देरी से मिलती है और स्टार्टिंग के लाइफ में काफी सारी अड़चने आई आपके। जी। मतलब ये पोस्ट मैरिज का बता रही हूँ मैं। जी जी जी। ठीक है ना। आर्थिक स्थिति में स्वयं के नाम से व्यापार करना लाभकारी होगा। साझेदारी में मनमुटाव व रुकावटें आएंगी, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस नॉट सजेस्टेबल। जी। सेल्फ अपने खाली अकेले के नाम पर ही व्यवसाय करे तो सही रहेगा। जी। आपकी पामिस्ट्री क्या बताती है वो देखते हैं।
हस्तरेखा और पामिस्ट्री में अपने देखते हैं क्या बता रहा है ये। मस्तिष्क रेखा हेडलाइन हल्की तरंगदार है, विचार बहुत आते हैं पर नियमितता की कमी है। कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं कर सकते हो, मतलब बहुत विचार आते हैं, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अब से ये होगा, अब से वो होगा। काफ़ी सारा रेजोल्यूशन लेते हो, काफ़ी सारी प्लानिंग करते हो, लेकिन उस पर खड़े नहीं उतरते हो। बस यही दीदी सबसे मेरी कमी, मतलब कमी क्या कहूँ मैं, अपने को बराबर से पहुंच नहीं पाती हूँ। हाँ, पहुंच नहीं पाते हो वहाँ पर। इतने विचार, मतलब मान लो कि अभी परीक्षा की घड़ी है तो अभी लग रहा है कि अभी ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और उस घड़ी खत्म होने के बाद में वो सारे विचार भी गायब हो जाते हैं। तो उसको रिमेडी में बताऊंगी आगे, अभी अपने इसको पकड़ते जाते हैं खाली, ठीक है। हृदय रेखा जो है हार्ट लाइन गहरी व मुड़ी हुई है, यानी कि भावनात्मक प्रेम व लगाव अधिक है, मतलब बहुत पजेसिव हो फैमिली को लेकर के, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, तो बहुत भावुक हो जाते हो। हाँ सही में दीदी बहुत ज्यादा है मेरे को। हाँ। हर किसी से वही, मतलब मेरे को, मतलब सबको दीदी थोड़ा बहुत, मतलब मेरे को ऐसा है कि किसी को भी ऐसे दर्द दुख देखती हूँ ना तो दीदी मेरे को वो थोड़ा उनके लिए लगता है कि अपने से जो बन पड़े कर लो। आधा घंटा भी किसी को लेट हो जाए आने में तो आप ऊपर नीचे हो जाते हो पूरा। जी जी। हाँ, तो ये इतना लगाओ थोड़ा कम कर लीजिए, बेटर है, क्योंकि देखो सभी तो प्रभु के बंदे हैं, सारी आत्मा तो वासुदेव है, अपने तो रोज पढ़ते हैं, तो जब प्रभु स्वयं संभाल करने वाले हैं तो हम होते कौन है। जी बिल्कुल, वही सोई जो राम रची रखा, रोज पढ़ा रामायण में। हाँ वही रोज पढ़ा रामायण में, तो बिना अंदर भी उतारो। बिल्कुल दीदी, ठीक है ना। गुरु पर्वत माउंट ऑफ जुपिटर उभरा हुआ है, सम्मान व नेतृत्व की इच्छा है, मुझे भी रेस्पेक्ट मिले, मैं भी लोगों को गाइड करूं, मैं भी लीडरशिप रोल प्ले करूं, ये बहुत दृढ़ इच्छा है मन के अंदर में। जी दीदी, लेकिन दीदी ये सम्मान मिलना दीदी ये मेरे में नहीं है, मतलब किसी काम का जो कर लिया, मतलब वो जैसे दीदी हमने को, जैसे चंचल दीदी रोज समझाते हैं, मुझे वो सम्मान की आशा नहीं है कि किसी काम करके मान बढ़ाई, इसमें नहीं है दीदी। लेकिन सम्मान ऐसे दीदी है कि आप कहीं पे भी जाएं, आप किसी को भी रेस्पेक्ट दें। हाँ। आप उनको डीमोटिव नहीं करें, कहीं पे भी जाएं उनको, मतलब आप उनकी इज्जत करें, उनकी केयर करें। सही बात है, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, एज अ ह्यूमन मुझे वो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जी, तो उसकी इच्छा है, मन में दृढ़ इच्छा है, वो भी कैसे पूरा होगा हम नीचे जानेंगे। भाग्य रेखा जो है टूटी फूटी है, करियर में उतार चढ़ाव है, अगर आप बिजनेस करोगे तो उतार चढ़ाव रहेगा, पर 40 के बाद स्थिरता, स्टेबिलिटी। अभी आपकी एज कितनी, 41 42 कितनी हो गई है दीदी? 41 हो गई। 41 हो गई ना, तो अभी स्थिरता आ गई है, अब बिजनेस करोगे तो स्थिरता रहेगी। जी। फेस रीडिंग से जानते हैं, आंखें थकान व संवेदनशीलता दर्शाती है, थकी हुई आंखें हैं, ठीक है ना। स्वास्थ्य संबंधी संकेत, बीपी, एसिडिटी, प्रेशर आपका आप चेक करते रहिए टाइम टू टाइम। और एसिडिटी दीदी मुझे एक्चुअली दीदी मैं काम जैसे फल के बना रही हूँ तब भी मुझे ऐसे कभी कभी ऐसा होता है, मुझे इतने जल्दी से चक्कर आने लग जाते हैं, सिर एक साइड से पूरा लेफ्ट साइड का ऐसे सिर भारी हो जाता है, फिर मुझे वो नमक शक्कर का पानी और ऐसे पीना पड़ता है, कम से कम 2 जी दीदी मेरे को है ना 2-3 घंटे लग जाते हैं वापस थोड़ा सा मेरे को स्टेबल होने में वापस। नहीं, इसके लिए आप एक तो खान पान पर ध्यान दीजिए और दूसरा व्यायाम करना, योग करना शुरू करिए। जी ठीक है ना। और नींद कितने घंटे लेते हो? नींद दीदी अभी मेरा नींद बराबर से नहीं है, पहले मुझे नींद अच्छी आ जाती थी, अभी यही जो आप कह रहे हैं ना थिंकिंग हो जाती है, कभी कभी सोच लग जाता है, तो फिर नींद बराबर से दीदी मुझे आती है, लेकिन वो मेरे जागती सोती नींद रहती है, मतलब प्रॉपर नींद नहीं है मेरी अभी। आप देखो मेरे साथ करो, अभी मैं आपको करवाती हूँ। सोने से पहले और उठने के बाद आपको ये 2 एक्सरसाइज करनी है। आप देखो मेरे दोनों हाथ देख रहे हो? जी दीदी। करो, जोर जोर से झटके मारो, दोनों हाथ आगे आगे ऐसे। जी दीदी। ठीक है, जोर जोर से झटके मारो ऐसे, 2 मिनट तक करोगे।
ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा हाथ देखो ऐसे, जोर जोर से ऊपर झटके मारो, 2 मिनट तक ये करोगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये आर्मपिट्स ऐसे 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 2 मिनट इस वाली आर्मपिट को थपथपाओगे, 2 मिनट इस वाली आर्मपिट को थपथपाओगे। आर्मपिट को यहाँ पर काख में, हाँ हाँ काख में एकदम ऐसे, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, कितना हुआ? 2 2 4 2 6 2 8। 8 मिनट आपको सोने से पहले और 8 मिनट जगने के बाद डेली करना है। आप देखिएगा आपका सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। ठीक है दीदी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। माथा चौड़ा है, अंतर ज्ञान प्रबल है, भीतर का ज्ञान बहुत अच्छा ज्ञान है, सीखने की क्षमता है। यू आर ऑलवेज अ गुड लर्नर, लर्निंग के लिए तैयार हो हमेशा। जबड़ा नरम है, भावनात्मक निर्णय अधिक है, इमोशनल निर्णय बहुत ज़्यादा लेते हो, तार्किक संतुलन कम है, मतलब आर्ग्यूमेंटिव करना या फिर बोलते ना किसी ने बोल दिया वहाँ पर तर्क करना, तर्क संतुलन कम है। मुझे अच्छा नहीं लगता दीदी, मुझे किसी से फालतू बातचीत करना। हाँ। या किसी ने मुझे बोल दिया है लेकिन दीदी मैं उनको कुछ नहीं कहती। हाँ वही, मतलब आप तर्क नहीं करते हो, तर्क वितर्क नहीं करते हो। नहीं दीदी, अब आप वही है ना दीदी, अपन अब सत्संग से जुड़ गए ना तो दीदी अब वो भी नहीं रहा। अब तो मुझे बोलते हैं कि जो कह दिया तो कह दिया, कहना उनका मुंह वो जाने, उनका कार्य वो जाने, लेकिन मैं अपना जो कार्य है मुझे ध्यान रखना है, मैं कहाँ गलत कर रही हूँ वो उस पर फोकस ज्यादा मेरा भी नहीं ये। और ये अंतर ज्ञान का दीदी आप कह रहे हो ना, मतलब भीतर से मुझे प्रबल इच्छा है हर चीज को, मतलब ये कोई भी जैसे आप मुझे कुछ भी, आपसे कोई चीज मुझे जब समझ में आ रही है तो मुझे रहता है कि मैं आपसे कुछ और सीखूं, मतलब मेरे और कुछ मुझे बताएं तो इस बारे में। तो मेरे कैपेसिटी इतना होता है ना दीदी कि मुझे आपको चीज समझा रहे तो उसमें मेरा पूरा फोकस हो जाता है कि मैं इस चीज में पूरा माइंड लगाऊं। कहाँ लर्नर स्टूडेंट अच्छे हो आप, ऑलवेज रेडी टू लर्न हो जी एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबड़ा नरम, भावनात्मक निर्णय अधिक, तार्किक संतुलन कम। ठीक है, हस्तलिपि आपका हैंडराइटिंग और सिग्नेचर से देखते हैं। हस्तलिपि झुकी हुई है दाईं ओर, भावुकता, जल्दी प्रतिक्रिया, मतलब बहुत इमोशनल हो, भावुक हो और चीज़ों में जल्दी प्रतिक्रिया, मतलब एक्ट कर जाते हो तुरंत, तो वो थोड़ा सा अपने को देखना होगा। अगेन स्पेसिंग असमान है, लेटर्स के बीच में ना गैप असमान है, किसी में ज़्यादा है तो किसी में कम है, मतलब बैलेंस नहीं है लेटर्स के बीच में, तो वो अनुशासन और नियमितता में कमी है, डिसिप्लिन और नियमितता यानी कि कंसिस्टेंसी में कमी है। तो जो मैंने वैभव को बताया ना वही चीज़ आपका भी है, आपको भी डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। कितना बजे उठते हो दीदी? मैं 5:30। थोड़ा जल्दी उठो और जल्दी। कितना बजे सोते हो? सोते दीदी हमको 11:15 हो जाता है। क्यों हो जाता है दीदी? ये बच्चे लेट आते हैं ना, एक वो मेरा गौरव 9:30 ट्यूशन से आता है, फिर वो भोजन लेता है। अभी मैं उसका यही कह रही हूँ तो 7 बजे भोजन करके निकल जाया कर। तो क्या 7 बजे भोजन करा दो तो उसकी पाचन प्रणाली भी सही रहेगी और आपका किचन भी कंप्लीट होगा, क्योंकि 9:30 के बाद टाइम होता है ना वो दूध बर्गर बनाने में, जो भी करना है आधा घंटा अपन 9:30 के बाद आप जो भी भोजन कर रहे हो वो अपने अंदर के असुरों को भोजन करा रहे हो। वो तो पता है दीदी, सब समझ रहे हैं, पर बच्चे अब मान खा रहे हैं, वही तो बात हो रही है। रूटीन बना दो, रूटीन बना दो, असुरों को भोजन नहीं कराना है जी। ठीक है ना, मतलब कोशिश करो 7 साढ़े 7 के अंदर कंप्लीट कर दो भोजन का काम कंप्लीट। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैक्सिमम 10 बजे तक सोने चल जाओ, उससे लेट नहीं करो। 10 बजे तक सोने चल जाओ, सुबह 4 बजे उठो जी, कोशिश करूंगी पूरा। सुबह 4 बजे उठो, उठते के साथ नहावा धोई पूजा पाठ कंप्लीट कर लो, उसके बाद कोई भी काम में लगो। नहीं दीदी, उठने के बाद दीदी मेरा पहले यही रहता है, उसके बाद में मैं बच्चों का टिफिन और ये बनाती हूँ, लेकिन वही है दीदी मैं 5:30 से पहले नहीं होती और कोशिश करती हूँ। नहीं 4 बजे कोशिश 6:30 से शुरू हुई, नहीं करना है, हो जाएगा, मन में दृढ़ निश्चय कर लो, हो जाएगा जी, पक्का करना है। क्योंकि देखो रेत की तरह ये समय फिसलता जा रहा है, फिसल गया है, जा रहा है दीदी, पता है फिसल गया है, सांझ ढल चुकी है
रात होने वाली है, रात होने के पहले संभल जाना है, संभल जाना है। और अभी दीदी किसी का कुछ भरोसा नहीं है, क्या समय कैसा दिखाए वो तो अपने को ही है, एकदम भरोसा नहीं है। तो इसीलिए कल करो सो आज, आज करो सो अब, अभी से करना है, ठीक है ना। अब मैं पढ़ ले करे तो बहुरी करे को कब। हाँ एकदम। तो वो खाली पाथी का ज्ञान में नहीं, जीवन में उतारना है उसे, कहानी का ज्ञान लेना है। हाँ एकदम, ठीक है ना। तो कल से आप सुबह 4 बजे उठ रहे हो, चौका आपका 10 बजे के अंदर खत्म, आप सोने चले जाओगे। 8 मिनट का जो व्यायाम मैंने बोला है वो करोगे, फिर सोओगे, ठीक है। याद रहेगा व्यायाम, याद रहेगा पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हस्ताक्षर गहरे और मोटे स्ट्रोक, आपका जो सिग्नेचर है वो गहरा और मोटा स्ट्रोक है, उसमें आत्मविश्वास व समाज में नाम बनाने की इच्छा है। समाज के अंदर एक नाम हो मेरा, उसकी इच्छा है, प्रबल इच्छा है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस की पूरी मतलब दृढ़ता है। तो ये होगा आपका डेफिनेटली, आपका सिग्नेचर बहुत अच्छा है। तो ये जो डिसिप्लिन, ये जो नियम, प्राणायाम, व्यायाम, ये सब जो मैंने बोला है उसको करिए, फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये रेगुलेटर से दीदी आप अपना हर कोई एम जो आप करना चाहते हो वो पूरा मिल सकता है आपको। आपके सामने मैं एग्जाम्पल हूँ, आप चीज़ को देखो। मैं नेपाल से आई 2022 में, आज 2025 है। टच ठाकुर जी की कृपा से मेरा 2 से 2.25 लाख रुपया खाली एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से हर महीना आता है, ठीक है। क्योंकि मैं डेली की 3 से 4 कुंडली बनाती हूँ जी। उसके बाद में मैंने अपना खुद का एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया है। आई एम द डायरेक्टर ओवर देयर। तो उसमें भी ठाकुर जी की कृपा से सारा हो रहा है। तो आप सोच के देखो, एक तरीका से मैंने नेपाल में अपनी जमी जमाई दुकान सब कुछ छोड़कर यहाँ आके मैंने जीरो से शुरू किया था। तो वो कंसिस्टेंसी अपने को रखनी है, वो बरकरार रखना है, जो करना है, जो रूटीन है वो करना ही है बस। उसमें वो कोई नियम, वो कहते हैं ना दीदी, इसमें कहानी है ना कि भक्त भगवान के उधर नहीं पहुंचे तो उस दिन भगवान उनकी पूजा करने के लिए उनके गए। हाँ जी, तो वो नियम भगवान खुद स्वयं निभाना आते हैं। आप एक चीज का नियम ले लो, बस वो वाली बात है। कैसे भी पकड़ लो, पकड़े हुए रहो उसको पूरा पूरा। बिल्कुल। आप देखो, मैं एनिमल फीड करने वहाँ नेपाल में जाती थी, मैं तो रिक्शा खुद चला करके ठेला तान के लेके जाती थी। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर इनके स्टेटस में लगता है जी। तो यहाँ पर शुरुआती 2-3 महीने तो मैं खिलाने भी नहीं जा पाई, क्योंकि इनके स्टेटस को आघात होता है, मतलब दिक्कत होती है। धीरे 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 वो, क्योंकि देखो समुंदर को आप एक समय के लिए बांध बना के रख सकते हो, लेकिन समुंदर की एक लहर ऐसी आती है जो उस बांध को तोड़ के निकल जाती है, निकल जाती है। वो एक एक समय ही वो अपने को उसमें वो वही। तो वो रीलोकेशन मेरा हुआ, वो 3-4 महीना 6 महीना इन्होंने वो बांध बना के रोक लिया, लेकिन वो बांध नहीं रही ना, अब निकल पड़ी। तो मैं तो जाती हूँ रोज, दोनों हाथ में 20-20 लीटर का 2 बाल्टी उठा कर लेके जाती हूँ। ठेला नहीं तानने देते हो, क्या है, हाथ तो तानेगा। इरादे मजबूत हो तो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। अब उससे भी बड़ा चीज़ देखो, मूसलाधार बारिश हो रही है डेली, यहाँ पर दिन रात बरस रहा है। तो रेनकोट पहन के बाल्टी को प्लास्टिक से ढक के फिर लेके जाते हैं। तालाब है बगल बगल में दुनिया भर के, वो तालाब पूरे भर गए, उनके पानी सड़क पर आ गए हैं, उसमें भी चल चल के जाती हूँ, उन बेचारों को खिला के आती हूँ। वो वेट करते हैं उस बारिश में, उनको और कौन खिलाएगा, कौन आएगा, कौन खिलाएगा। हाँ, सही बात है। बल्कि आप अभी ये देखें दीदी, तो हम तो अभी घरों में बैठे हैं, लेकिन जहाँ इतनी बारिश हो तो सारे जीव जंतु कितने परेशान होते हैं। मिट्टी का जीव सोचो, रेंगने वाला जीव सोचो, उन सब के तो घरों में पानी घुस गया है, वो कहाँ रहेंगे वो बेचारे। तो कहाँ, हाँ देखें तो मतलब बहुत ज्यादा क्षति जीव जंतु, पेड़ पौधे, इनपे ही होती है सबसे ज्यादा। पक्षियों का देखो, पक्षी घोंसला बनाते हैं, हवा आती है उड़ा के ले जाता है घोंसला। तो आप चीज को समझो, हम मनुष्य, बारिश होती है, अरे मौसम बहुत अच्छा, पकौड़ी तल ले, आज चाय पकौड़ी खावा।
उन बेचारों को खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। नहीं होता। हम तो बाहर भी नहीं जाते हैं। हाँ। कि बारिश से हम तो नहीं जाएंगे भाई, सही परेशान बात है। होंगे। वो कहाँ जाएंगे लेकिन बताओ, वो उनके लिए तो कहाँ घर ही जाएंगे? नहीं है। सड़क पर रह रहा, सड़क का जीव, सड़क पर पानी भर गया, कहाँ जाए वो बेचारा। नहीं दीदी, इसके लिए तो मैंने ऐसे जैसे घर में भी दीदी हमारा ग्रीन वेजिटेबल जो भी होता है हाँ। उसका मैंने एक अलग बकेट बना के रखा है, तो पूरा एकदम। होता है। तो दोनों टाइम दीदी हम गाय को बराबर देख के आते गाय हैं कि को भाई भी नहीं। दो और जी कुत्ता को, बिल्ली जी को, इनका भी करो। करो क्योंकि गाय सबका। तो क्या है ना, घास खा लेगी, घास आपको कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन कुत्ता घास नहीं खाता है, वो तो पकाया हुआ खाना ही खाता है। जी। हाँ। जिसमें भी वो बिस्किट, ब्रेड, दूध इनसे राजी है थोड़ा सा। रोटी राजी भी तो है, आजकल लेकिन मैं तो दूध भात ही खिलाती हूँ। मैं उसकी राजी नहीं देखती हूँ, क्योंकि दूध भात एक प्लेट अगर मैंने उसको भर के खिला दी, अब पूरा दिन उसको खाना नहीं मिले तो वो जिंदा रहेगा उस एक दिन के लिए। जी। तो मैं जीवन का आहार देती हूँ उसको, और प्लस जो मैं उसका भात बनाती हूँ, दूध भात पूरा गंगाजल में बनता है, और अच्छा। पूरे दूध भात में तुलसी पत्ता मिलाकर फिर उसके प्लेटे में डाल के आती हूँ। अरे तो उन जीवों की कौन सोचेगा, कैसे उनका निवारण होगा, बहुत सुंदर दीदी, कैसे पार आपने लगेगा। सही है। आज मतलब कहीं न कहीं जिस योनि में वो आए हैं, हाँ, तो शायद इस योनि में आगे वाला जो Exactly. जन्म है वो तो कम से कम डेफिनेटली उनका अच्छा हो जाए। और वासुदेव सर्वम बोलते हैं तो वो तो नारायण है ना, नारायण का भोग तो बिना तुलसी दल के होता ही नहीं है। सही नहीं है, वो नहीं होता। हाँ, तो मैं तो मतलब इतनी सारी तुलसी डालती हूँ, पूरा 20 लीटर में पूरा एक एक पत्ता निकाल के सारा एकदम पूरा भर देती हूँ। एक एक प्लेट में 6-6, 7-7 पत्ते आते हैं। अगर वो एक पत्ता नहीं भी खाए तो बाकी पत्ते तो खाया। सही बात है एकदम। जनरली डॉग्स तो पत्ता नहीं खाता है, लेकिन वो दूध में भात एकदम पूरा गला देती हूँ, खीर की तरह वो दूध भात हो जाता है, लिटपट हो जाता है, उसके सहारे वो पत्ता भी अंदर चला जाता है। बिल्कुल और मैं बिल्कुल। खड़े होके देखती हूँ इसने पत्ता खाया कि नहीं खाया। नहीं नहीं दीदी, आप वास्तव में मतलब बहुत अच्छी बात बताई है कि कम से कम उन जीव प्राणियों का कम से कम हम तो सोचें, क्योंकि यदि Exactly. हमें मनुष्य जन्म मिला है तो विवेक तो हम भी अपना सही काम बात लें है। थोड़ा। तो उन बिल्कुल। विचारों का कल्याण कैसे होगा अगर आप और हम नहीं करेंगे? तो प्रभु ने हमें ही तो निमित्त बनाया है, निमित्त बनाया है। और ये चीज आपने बहुत अच्छी हाँ। बताई। अब मैं भी इस चीज का ध्यान रखूंगी। एकदम। और प्लस आप देखो, वो खा करके आपको खिलाने का मौका दे रहे हैं। अगर वो खाए नहीं तो वो 20 लीटर की बाल्टी मेरी ऐसे ही रह जाए, किसको खिलाऊं मैं? किसको खिलाऊं? तो मैंने खिलाया, ये तो होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने खा के मुझे कृतार्थ कर दिया, खिलाने का मौका दिया उन्होंने मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराज जी का इसमें सत्संग बहुत अच्छा है दीदी, कि कोई लेने वाला ही खड़ा ना हो तो आप दोगे किसको? एग्जैक्टली, दोगे किसको? तो लेने वाला बड़ा है, दान देने वाला बड़ा नहीं है। जबकि हम क्या करते हैं, अपना नाम फोटो शेयर क्यों करते हैं भाई? हमने या दिखाते हैं कि हमने इनको दिया है, जबकि लेने वाले का हाथ ऊपर रहता है, देने वाले का हाथ नीचे रहता है। तो आप चीज को समझो, ये तो हमारा कर्तव्य है, प्रभु ने इसी कार्य के लिए भेजा है। तो आपने क्या मान बढ़ाई ले ली इसमें? आपने तो अपना कर्तव्य का पालन किया है। ढूंढते हैं, अवसर ही ढूंढ रहे हैं ना दीदी। कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ तो हमारे लिए अच्छा बोला जाए, तो कुछ ना कुछ, ये तो सुख ही ले रहे हैं ना, अंदर बैठे बैठे सुख ले रहे हैं। कुछ चीजों का तो कभी तक भोगने की आदत रह रही है। अब मैं जाती हूँ तो मैं बस्ती में खिलाती हूँ, स्लम एरिया में, ठीक है ना। तो वहाँ पर लोग, मैं राधे राधे बोलते जाती हूँ रास्ते में जो दिखता है उसको, और जब तक वो पलट कर मुझे राधे राधे नहीं बोले, मैं एकदम खड़ी हो जाती हूँ जड़ भगत बन के वहाँ पर। राधे राधे दीदी, राधे राधे काकी माँ, राधे राधे दीदी भाई। जब तक वो नहीं बोले। आज एक जनी को मैंने कितनी बार, 6 बार राधे राधे बोला, वो बोली नहीं, फूल तोड़ रही है जबकि बंदी, ठीक है, लेकिन राधे राधे नहीं बोली। तब मैंने बोला कि भगवान का फूल तोड़ रहे हो, भगवान का नाम लेने में क्यों दिक्कत है, बोलो राधे राधे। फिर भी नहीं बोली। फिर मैंने उसके मुंह की तरफ झांक के बोलो राधे राधे। तब जाकर बोलती है राधे राधे। हम बोला हाँ, तब हम आगे बढ़े। दीदी ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम किसी के मतलब किसी से मिलने का, हम किसी को जानते नहीं है, करते नहीं है, लेकिन फिर भी एक माध्यम है। हम जब राधे राधे से बातचीत करते हैं, एक बहुत ही सुंदर एक शांति और मुस्कुराहट आती है। सही बात है।
आप देखो, मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वो सोसाइटी थोड़ी सी A+ सोसाइटी है। तो सारे यहाँ पर IAS ऑफिसर, पायलट, एडवोकेट, बड़े बड़े सर्जन, डॉक्टर्स, ये लोग रहते हैं। तो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ना, इनको मतलब एक एटिकेट सिखाया हुआ है। मतलब 65 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं यहाँ पर टोटल, 4 गेट का मिला के। और जैसे ही किसी की व्हीकल आती है या कोई आता तो वो अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून मैम, ऐसे करके। मैंने चारों गेट के सिक्योरिटी गार्ड को राधे राधे सिखा दिया है। अच्छा है ना। तो दीदी वो मिलते ही राधे 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 ही शुरू बोलते में हैं। वो भी नहीं बोलते थे, उनको डर लगता था क्योंकि अंडर CCTV सर्वाइलेंस है ना, उनको तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब एटिकेट सिखाया हुआ है। कहाँ वो राधे राधे। तो मैंने तो उनके हेड बॉस को ही राधे राधे सिखा दिया, तो बाकी तो बोलेंगे सही। चलिए आगे बढ़े। चलिए जी। अंतर्ज्ञान आधारित प्रश्नों का आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। अंतर्ज्ञान आधारित प्रश्नों का विश्लेषण, आपकी शंकाओं पर विस्तृत उत्तर। किसी भी काम में रेगुलरिटी नहीं रहती है, पहला क्वेश्चन आपका था ये, ठीक है। कारण है चंद्रमा का प्रभाव, मस्तिष्क रेखा तरंगदार, लिखावट असमान। उपाय है सुबह का निश्चित रूटीन बनाएं। एक टू डू लिस्ट बनाइए, जैसे मैंने वैभव को बोला ना, पेपर पर लिखिए कि आज मुझे ये करना है। टू डू लिस्ट बनाइए। टू डू लिस्ट में आपका पूरा होना चाहिए कि सुबह मैं इतने बजे उठूंगी, फिर मुझे नहाने धोने में ये इतना टाइम लगेगा, फिर मैं पूजा इतनी देर में करूंगी, फिर मैं सुबह का नाश्ता इतनी देर में बनाऊंगी। A to Z रात में सोएंगे तब तक का टू डू लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। और जो जो हो गया उसमें टिक मार्क लगाते जाओ। जी। एक्चुअली दीदी पहले मैं ये करती थी, लेकिन अभी क्या है, मम्मी जी की तबीयत थोड़ा सही नहीं रहता ना, उस वजह से थोड़ा ये वापस से मेरा भी ये रूटीन फिर से टूट गया है। नहीं तो मैं रात को क्या लिख के रखती थी, कल हमको ये काम पूरे करने हैं। एग्जैक्टली, हाँ, ये एकदम लिख के रखो, रात में लिख लो और सुबह ये करते हुए जाओ, ठीक है ना। जी। रात में कार्यों की सूची लिखे, रात को ही लिख लीजिए इसको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 21 बार सोने से पहले जप करें, और स्पीड में नहीं, बड़े प्यार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, एकदम प्रेम से, प्यार से, आपके अंतर मन को छू जाए उस तरीके से आपको करना है। कोई हड़बड़ी में काम नहीं करना है, ठीक है ना। 21 बार रोज सोने से पहले करेंगे, और 8 मिनट का जो व्यायाम मैंने बोला है वो करेंगे। आँखों की समस्या, गैस, एसिडिटी, BP लो, कमजोरी, कारण चंद्र व शुक्र का इम्बैलेंस, जल तत्व कमजोर है आपका, वाटरी बॉडी जो है आपका वो कमजोर है, ठीक है ना। तो इसका उपाय है सोमवार को हल्का व्रत रखें, दूध और फल लें। कर पाओगे? कर लूंगी दीदी। तो ये नहीं कि दूध और फल का मतलब ये नहीं होता कि एक ही टाइम खाना है, आप हर आधे घंटे में 1.5 घंटे में लेते रहो, लेकिन लिक्विड फॉर्म में दूध लेना है, फल लेना है। फल भी आप रिपीट कर सकते हो, ड्राई फ्रूट ले लो, आप ताल मखाना ले लो, ठीक है ना। तो अपने लोग व्रत करके क्या समझते हैं कि मतलब एक ही टाइम खाना है, एक ही जगह बैठ के खाना है, ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा थोड़ा लो, हल्का लो, अनाज का त्याग कर दो खाली उस दिन, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम चंद्राय नमः 108 बार जप करें। किस दिन करेंगे? सोमवार को करेंगे, ठीक है। सोमवार का व्रत करेंगे, ओम चंद्राय नमः 108 बार का जप करेंगे, आराम से करेंगे। चांदी में मोती धारण कर सकते हो तो कर लीजिए। जी दीदी। पहनी हुई है अभी? नहीं दीदी, पहले पहनी भी थी, फिर वो मोती निकल गया और फिर मैंने वापस पहनी नहीं। पहले भी आपने कहा था तब मैंने पहनी थी। हाँ, चांदी में। अच्छा, पहले भी बोला था क्या मैंने आपको ये? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो चांदी मैंने में मोती ये धारण जो अपनी कर लो। रिंग फिंगर के पास वाली अंगुली है ना, बिल्कुल हाँ, छोटी हाँ, वाली अंगुली, हाँ। इसमें पहनने का कहा था।
इस वाली वापस आप उंगली बता में। दीजिएगा। हाँ, इस अंगुली में हाँ, काट इसी में पहनना है। हाँ, इसी में पहनी हुई हाँ थी, राइट हैंड में थी। हाँ हाँ, अभी मैं वापस है ना वो लेके आ जाऊंगी। हाँ, ठीक करा लो उसे, ठीक करा के पहन लो, ठीक है ना। जी, रिंग तो पड़ी है, मोती निकल गया। हाँ, तो मोती रिंग टाइट कराओगे तो उसमें फिट हो जाएगा। हाँ हाँ, वापस से करवा लूंगी, ये हाँ, अभी मैं कल परसों में करके पूरा कर दूंगी। मोती चांदी में धारण करें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करना है आपको। मैंने ये वैभव को भी बताया है। जी, अनुलोम विलोम दीदी हम करते हैं। करते हो ना, कितनी देर करते हो? 10 मिनट। ठीक है, उसको कंटिन्यू रखिएगा। हाँ। अच्छे भाव व लगन पर आखिरी समय पर तनाव व अनबन। अब देखो, कारण है शनि व केतु का प्रभाव है, भाग्य रेखा टूटी हुई है। तो इसका उपाय है, किसी भी कार्य से पहले 5 मिनट ध्यान करें। 5 मिनट, कोई भी अच्छा कार्य करने जा रहे हो ना, तो 5 जी। मिनट का ध्यान कर लो। ओम नमः शिवाय 11 बार जप करके ही काम शुरू करें। और तुलसी की माला साथ में रखिए। जी दीदी। तुलसी की माला धारण कर रखे हो? नहीं दीदी, मेरे पास नहीं अभी धारण किए। अभी मैंने तुलसी अभी माला दीदी आप से इसकी धारण कर महत्ता लो। सुनी थी। हाँ नहीं दीदी, मैं कर लूंगी अब। क्या सुने थे? तुलसी का महत्व, तुलसी के बिना मतलब यमदूत भी पास नहीं हाँ। आते। तुलसी माला का इतना महत्व है कि अगर उसने कुछ नहीं किया और तुलसी माला उसके साथ है तो भी उसका जो सब कुछ अच्छा है पूर्ण रूप से। मतलब तुलसी आपके बॉडी से टच है तो यम के दूत आपको छू भी नहीं सकते हैं। नहीं। नारायण के पार्षद ही आएंगे आपको लेने। जी। तो तुलसी माला धारण कर लीजिए। जी पक्का। ठीक है ना। कल करो जी। सो आज करो सो अब अभी। और किसी भी समय हम अशुद्ध नहीं होते हैं। आत्मा अजर है, अमर है और शुद्ध है। आत्मा प्योर है, आत्मा इम्प्योर नहीं होती है। जी दीदी। ठीक है ना। तो मन से ये निकाल दीजिएगा कि कभी अशुद्धि का टाइम आया, सावन नहीं आ दीदी, गया। आपके कहने के बाद तो मैं गीता जी छोड़ी ही नहीं हूँ। हाँ, एकदम आत्मा अजर है, अमर चाहे है, मैंने प्योर यूट्यूब के है। साथ कर लिया। अभी मैंने दीदी प्रयास कर रही हूँ वैदिक वाला सीखने का। अभी मेरा 12वां 15वां और फिर उसके बाद में 16 17 अभी 9वां अध्याय चल रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ दीदी, तो वो मैं छोड़ी नहीं हूँ। आपके एकदम। कहने के बाद तो अब कोई भी कहता है तो मैं रामायण जी भी नहीं छोड़ती और छोड़ना है। ये भी नहीं छोड़ती। कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि आप चीज को समझो, हम आत्मा है, हम शरीर है ही नहीं। मुझे नहीं पता ये शरीर औरत का है कि मर्द का है कि क्या है, मुझे नहीं पता। क्योंकि आप वास्तविकता में अगर देखो तो पुरुष तो एकमात्र है, वो है श्री हरि। जी। पूरे ब्रह्मांड में पुरुष एकमात्र है, वो है श्री हरि। उसको है ना 2 मिनट तू बैठा नहीं तू आ रही। हाँ बैठा दे दो उसको ईवीएस लर्न कर। जल्दी जल्दी हाँ। खत्म करें। नहीं दीदी, एक्चुअली क्या मैं ट्यूशन भी लेती हूँ ना, अच्छा। तो बच्चे आ गए थे। कोई बात नहीं, आप 10 मिनट, वो वैभव उसको ले रहा है उधर। हाँ, मैं कहा ईवीएस में चैप्टर लर्न करेगा, अपन कर लेंगे। हाँ हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी। अपने कहाँ पर थे? नंबर 2 में ना। जी। आंखों की समस्या, ये चंद्रमा वाला मैंने बता दिया, अनुलोम विलोम आपको बता दिया। आईज दीदी मेरे प्रॉब्लम रहती है और शाम तक तो आंखें सूज जाती है। एक्चुअली उस दिन फोटो जो वैभव ने क्लिक किया ना, वो रात को किया, तो मैंने उसको बोला मेरी आंखें स्वेलिंग टाइप है और ये ऐसे, तो उसने बोला कि सुबह भी करोगे तो वो होगा, आंखें तो आंखें ही रहेगी। तो मैंने कहा चलो सही ठीक है। बात है, आंखें तो आंखें ही रहेंगी। नहीं, आप चीज को समझो, आप ये सब शुरू करोगे ना, आंखों में आराम आ जाएगा। जी। ठीक है ना। अच्छे भाव व लगन पर आखिरी समय पर तनाव व अनबन, कारण है शनि व केतु का प्रभाव, भाग्य की रेखा टूटी हुई है। किसी भी कार्य से पहले 5 मिनट ध्यान करें, ओम नमः शिवाय 11 बार जप करें और फिर ही काम शुरू करें। तुलसी की माला इमीडिएटली धारण कर लीजिए, अभी धारण कर लीजिएगा, ठीक है ना। जी दीदी। गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं होता है, कारण है मंगल उग्र है। अंक ज्योतिष 9, मंगल मार्स एनर्जी जो है। अब उसका उपाय सुनिए, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए सुबह और शाम। जी दीदी। एक मिनट, कौन सा? 1 मिनट दीदी। क्या था इस पे? आप ले लो जो लेना है इसमें।
वापस लाके रख देना। हाँ, ये स्प्रे नहीं है, नहीं, 1 मिनट दीदी। हाँ हाँ जी दीदी बोलिए। हाँ, तांबे का एक वाटर बॉटल आता है, कॉपर जी बॉटल जी बोल के, जी वो वाटर दीदी बॉटल ले है। आइए। मैं क्या कह रही हूँ दीदी, ये सारी चीजें आपकी बताई हुई थी, लेकिन सही बताऊं अभी पिछले 4-5 महीनों से ये सब मेरा मिस हुआ है, नहीं तो सब कुछ इसको मिस हुआ। करना, ये एंटीबायोटिक का डोज है, इसको मिस नहीं जी कर सकते हो, ठीक जी है ना। बिल्कुल, इसको मैं तो लेना अभी ही है। आज से ही फॉलो पूरा वापस हाँ से। एकदम एकदम, मतलब खाना खाना सांस लेना जितना कंपलसरी है उतना ही इनको फॉलो करना कंपलसरी है, मान के चलिएगा। जी। भ्रामरी और दीदी प्राण। हनुमान चालीसा का मैं आपको बताऊं, अभी क्या होता है, अभी हमारा कीर्तन ग्रुप चलता है 20-20 मिनट्स का। कल आप मेरे को फोन किए थे पर मैं उस समय कीर्तन कर रही थी। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वहां पर दीदी हमने क्या किया, वहीं पर 20 मिनट के आफ्टर हनुमान चालीसा होती है, और अब दीदी मैं जब ये श्राद्ध पक्ष आएगा तब राम नाम की माला भी शुरू कर देंगे वहां। बेस्ट। तो ये दीदी उन्हीं के साथ मेरे, पता नहीं जो अभी आप बोले 4 दिन से पहले मुझे ये था हनुमान चालीसा क्यों नहीं हो रही है आपके मेरे हनुमान। पास ये हरे रामा का ये है, ऑडियो है जो जैसे मैं समझी नहीं। नहीं दीदी हम लोग ऑनलाइन आके करते हैं। नहीं नहीं, वो मैं समझ गई। आपके पास में हरे रामा का जो आता है ना, वो चैंटिंग मंत्रा मशीन जो 24 नहीं वो 7, नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं वो है। ले लीजिए। अच्छा ठीक है। वो ले लीजिए, घर में बजाइए, घर के हर कोने में 3-4 मशीन ले लीजिए, वो वाली 250-250 की आती है, ठीक है। ठीक है। और एकदम मधुर आवाज में वो बजता रहेगा। उसके साथ साथ आप काम भी करते जाओगे और सारा दिन आपका मुंह में हरे रामा 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 हरे हरे चलता रहेगा। परिस्थिति एक ऐसी आएगी कि वो अजप अजाप शुरू हो जाएगा, आपके रोम रोम में, आपके ब्लड में इनकलकेट हो जाएगा। उसके बाद आपको हरे रामा, जब सोओगे अचेत अवस्था में भी आपका शरीर, आपका मुंह, आपका अंदर आत्मा रोम रोम हरे रामा का जाप करता ही रहेगा। सोते सोते भी हमारा अंतर्मन वही जाप करेगा। एग्जैक्टली वही करेगा। घर के हर कोने में लगा दो, चारों कोने में, जहाँ जाओ वहीं पर आपको वो सुमधुर आवाज मिलती रहे, और उसके साथ आपका मुंह राम राम करता रहे और हाथ काम करता रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, इसको कर लो। कल करो सो आज करो सो अब। हाँ एकदम, उसको अभी कर लीजिएगा, अभी करना है, ठीक है ना जी। चलिए, भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी करते हो? नहीं दीदी। तो भ्रामरी आप YouTube में देख लीजिएगा कैसे करना है। भ्रामरी मैंने उसको वैभव को भी बोला है, उसको भी कराओ, ठीक है। जी दीदी। गुस्से में शब्द ना बोले, जब गुस्सा आए तो चुप रह जाइए, मौन रह जाइए। वो उस गुस्से को डायरी में लिख लीजिए और बाद में उस पेज को नष्ट कर दीजिए। सबसे दीदी मेरा थोड़ा गुस्सा दीदी मुझे उन चीजों पे नहीं आता है। गुस्सा जैसे मैं आप मतलब अव्यवस्थित रहते हैं ना दीदी, उनको देख के मुझे ज्यादा गुस्सा आता है कि जो कार्य आपको रेगुलर पता है कैसे करना है कैसे नहीं, तब दीदी फिर मेरा वो होता है कि यार रोज का कार्य है, रोज का ये समझाना, क्या समझाएं इसके। तो दीदी उस समय मेरे को बहुत ज्यादा होता है। लेट गो कर दो, और अगर वो गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पा रहे उसको आकर के डायरी में पेज में लिख लो, और फिर बाद में जब आपका गुस्सा शांत हो जाए उस पेज को फाड़ दो। जी जी ठीक है ना। और काफी बार दीदी गुस्से में क्या वो जो नहीं बोलना है वो भी बोला जाता है। ये मुझे लगता है दीदी, क्योंकि ये प्योरली मेरा सही नहीं है। नहीं, मेरा भी होता है ये। घर परिवार में जब रहते हैं तो ये होता है। मेरे को भी मेरी मदर इन लॉ पर गुस्सा आता है कई बार, तो लेकिन अब मैंने क्या, मौन धारण कर लिया। वो जब आती है मैं एकदम चुप रहती हूँ। वो कितना ही बम फोड़ दे, कितना ही ब्लास्ट कर ले, मैं पलट के एक जवाब नहीं देती हूँ। जी दीदी। हाँ तो इससे क्या होता है ना, इससे मतलब मैंने देखा है उनके अंदर में चेंजेस। उन्होंने मेरा गुस्सा मेरे को सुनाने की कोशिश की, और मैं तो अपना नारायण नारायण हरे राम चल रहा है मेरा अंदर में, मैंने सुना ही नहीं। अब परिस्थिति ऐसी होती है कि मेरे ध्यान, मेरा कान ही नहीं जाता कि उन्होंने क्या बोला और क्या नहीं बोला, मेरे अंदर गया ही नहीं वो। और उनको तो मतलब एकदम लग गई मिर्ची की, ये जवाब नहीं दी, इसने कुछ बोला नहीं, इसने रिएक्ट नहीं किया, तो वो गुस्सा निकलता है बेटे के ऊपर में। ठीक है, तो माँ बेटा समझो अपना।
मेरे को क्या करना है उसमें। और उसके बाद में कुछ देर बाद में सी रियलाइजेज कि मैं तो बेटे के सामने गलत हो गई और ये तो चुप ही रही, ये तो कुछ बोली नहीं। खुद ही आकर के फिर बात भरेगी और सॉरी बोलेगी ये। तो आप चीज को समझो, सिचुएशन उन्होंने जो क्रिएट की वो 10% है, 90% मेरे पास है, मैंने लिया ही नहीं। आपने दिया किसको? दीदी हमको दीदी रोज तत्ववेशनी कक्षा में बताती है कि आप आए अपना रिएक्ट देते ही आप फंस गए, बस वही है। आप कोई रिएक्ट नहीं दिए तो आप बच गए। मतलब समस्या तो हर टाइम आएगी, ये अवस्था तो हर समय आएगी, लेकिन उस समय में आपने कोई रिएक्ट नहीं किया, समय आया और गया। यदि हम उसके साथ बह गए तो वही बात है, फिर वही तो पूरा ही फिर आगे पीछे का सब आ जाता है पूरा। तो आप चीज को समझो, सिचुएशन खाली 10% है, 90% मेरे पास है कि मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ। सही बात है। हमें गुस्सा आए तो मौन रहना है, और भयंकर गुस्सा आए डायरी में लिख लो, जब गुस्सा शांत होए पेपर नष्ट कर दो। ये आपकी रेमेडी में पूर्ण रूप से अच्छे से यूज करूँ, फॉलो करिए इसको, ठीक है ना। क्योंकि अभी आपको घर परिवार में 2027 तक रहना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौरव ट्यूशन गया है तो रूम का दरवाजा। जी दीदी बोलिए। परिवार में शांति व प्रेम भाव, ठीक है। शनि का प्रभाव है, भावुक हृदय रेखा है, तो इसके लिए आपको करना है संध्या समय तुलसी के दीपक में घी का दीपक जलाएं। तुलसी का दिया जलाते हैं शाम को। जी दीदी करते हैं हम लोग। घी का दिया चसाएं। हाँ दीदी, हम शाम को लड्डू गोपाल जी के आगे, गणेश जी के आगे, हमारे पितर जी के आगे, और फिर शाम को तुलसी माता और बेल पत्र दोनों ही पास हैं, दोनों के पास में दिया करते। बिल्कुल घी का दिया ही जलाइएगा, ठीक है ना। जी जी। बत्ती दीदी घी की ही बनाते हैं, वो घी में ही भिगो के रखते हैं। रात को तो घी ज्यादा डालते नहीं, मम्मी जी कहते हैं भगवान खड़े रहते हैं ज्यादा देर तक, तो जो बत्ती भी घी में भिगी हुई है उसी से बत्ती वो दिए में कर लेते हैं। हाँ, ओम शांति ओम का 108 बार जप करें। जी। तो परिवार शाम के समय करना है दीदी। हाँ, शाम के समय जब दीप जलाओगे ना, उसी समय ओम शांति ओम और 108 बार जप करोगे, तब तक दीप जलता रहे। हाँ जी, मतलब कम से कम उतना घी रहे उसमें। जी ठीक है। अब आगे देखिए, पूर्णिमा दीदी ओम शांति ओम की कितनी 108 बार जप करना है, यानी कि 108 बार, 108 बार एक माला, मतलब एक माला। ठीक है। पूर्णिमा को खीर बनाकर परिवार को प्रसाद दे। हर पूर्णिमा को खीर बनाइए। जी। और शनिवार को तिल व सरसों का तेल दान करें। ठीक है। ये दीदी हम क्या पीपल के पेड़ के पास जाके करें, ये क्या चीज? ये शनिवार को जो तिल सरसों का तेल दान है, मतलब ये किसी को देना है या पीपल में है? नहीं, देना है। देना है, ठीक। किसी भी आपके घर में जो काम कर रही है उस काम वाली को दे दो, ड्राइवर को दे दो, किसी को भी गरीब को देना है। हाँ ठीक है। व्यवसाय अपने नाम से करना, कारण गुरु व लग्न बलवान है, भाग्य अंक 9, नेतृत्व हस्ताक्षर मजबूत है। यानी कि व्यवसाय अगर आप करते हो तो अपने नाम से ही करिएगा, साझेदारी मत करिएगा। ठीक है जी। स्वयं के नाम से व्यापार लाभकारी होगा, साझेदारी से बचें। व्यापार स्थल पर श्री यंत्र रखें। जब अगर आप व्यापार करते हो तो वहां पर श्री यंत्र का स्थापना करिएगा। कोई भी कार्य गुरुवार या शुक्रवार को आरंभ करें। गुरुवार और शुक्रवार आपके लिए अच्छा है, तो कोई भी अच्छा शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो ये 2 दिन को ही करें। ठीक है। आगे बढ़ू, नंबर 7 पे जाऊं? जी दीदी 8 तक कर लेते हैं, फिर जब बजाज जी के साथ बैठेंगे दीदी तो आप रेमेडीज दे देना। कंप्लीट ही 8 के बाद कंप्लीट ही आपका। हाँ तो ठीक है दीदी। शक्तियाँ, कमजोरियाँ व चुनौतियाँ। शक्तियाँ है, आध्यात्मिक झुकाव है, स्पिरिचुअल झुकाव है, अंतर्ज्ञान है आपका, नेतृत्व क्षमता भी है आपके अंदर, भक्ति भाव भी है। ठीक है, ये सारी आपकी शक्तियाँ हैं। कमजोरी है आपकी भावुकता, आप इमोशनल हो, अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी, गुस्सा सबसे बड़ा कमजोरी है आपका। स्वास्थ्य संवेदनशील है, स्वास्थ्य को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। चुनौतियाँ, कैरियर स्थिरता, अगर आप करियर में जाते हो बिजनेस में
तो उतार चढ़ाव उसमें थोड़ा सा रहेगा। और परिवार में सामंजस्य ये बना हुआ रहेगा, मानसिक तनाव परिवार की वजह से रहेगा। ये चुनौती आपको फेस करनी पड़ेगी, जिसका इलाज मैंने बोला चुप रहना है, आपको मौन धारण कर लीजिए। ठीक है। भविष्य व मार्गदर्शन, 42 वर्ष के बाद जीवन स्थिर व संतुलित होगा। आपकी आयु 42 वर्ष। ठीक है। व्यापार धीरे धीरे परंतु स्थायी सफलता देगा। व्यापार अगर आप करते हो तो धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी, लेकिन सक्सेस होगा। पारिवारिक शांति, नियमित पूजा व संयम से आएगी। स्वास्थ्य में पेट व आँखों का ध्यान विशेष रूप से रखें। स्वास्थ्य में आपको आईज और पेट का ध्यान विशेष रूप से रखना है जी। चलिए समापन की ओर बढ़ते हैं। आपका जीवन संवेदनशीलता से और शक्ति दोनों का मिश्रण है। ईश्वर ने आपको गहरी आस्था, परिवार के प्रति लगाव और समाज में पहचान की क्षमता दी है। धैर्य, अनुशासन और नियमित साधना से आपके जीवन में शांति व सफलता निश्चित है। तो आपको डिसिप्लिन लाना ही है लाइफ में। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जो मैंने वैभव को बोला वही मैं आपको बोल रही हूँ। समय पर सोना, समय पर उठना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये थोड़ा सा रूटीन आप सेटअप करने से अपना सब कार्य सब समय पर होगा और अच्छा होगा और अधिक होगा। एक्चुअली जितना हम चाह रहे हैं उतना हो नहीं रहा है, तो उसमें ये इसके लिए दीदी वही है डिसिप्लिन और योग, मेडिटेशन, योग। तो आपको समझ में आएगा ना कि मुझे ये करना था, ये मैं नहीं कर पाई, ये बच गया, तो दिमाग को हिट करेगा वो पक्का। ठीक है ना। चलिए, नारायण 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 नारायण। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया का कब करोगे? भैया का दीदी एक्चुअली उनका अर्जेंट कॉल आ गया, वो वापस चले गए, तो मैं उनका अभी टाइम बता के आपको मैसेज कर दूंगी। ठीक है दीदी। या फिर कल 1 बजे का रखें? कल संडे है दीदी, हाँ घर पे ही रहेंगे वो। संडे है ना, कितना बजे का रखे बताओ आप कल का? दीदी मैं उनको पूछ के बता पाऊंगी, है ना, फिर मैं बोल दूं आपको, फिर वो नहीं रहेगा। वो एक्चुअली उनका क्या है, फाइनेंस का भी वर्क रहता है, उनको आउटर ज्यादा जाना रहता है, तो वो किस हिसाब से अपना रहते हैं। ठीक है, आप भैया से पूछ के कंफर्म कर दीजिए मेरे और दीदी इसमें ये जो मैंने अपने तो ये तो अपने से ही पूछे, इसमें दीदी मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जैसे ये जो नई प्रॉपर्टी ली गई है, इसमें हम सबका ये अच्छा ढंग से रहेगा? अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। 2027 में गृह प्रवेश करना है जी। ठीक है, अभी नहीं करना लेकिन है। दीदी वही है, परिवार में रह के अभी इस प्रॉपर्टी को लेके दीदी थोड़ा सा बातचीत में यही आता है कि ये इनको ज्यादा चाहिए, वो उनको नहीं चाहिए, तो ये दीदी मेरे मन में ऐसा नहीं है। नहीं, छोड़ दीजिए ना, आप चुप रहिए, आपको मौन धारण करना है जी। जिसको जो काफी कुछ चीजें देखिए दीदी, जहाँ 2 बच्चे हैं तो चीजें भी 2 होगी, सब कुछ होगा। तो अभी ये जैसे हम जो जस्ट पास में लिया, ये मकान इस मकान से भी बड़ा है, इसमें 9 कमरे हैं, पूरा फुल वेल है, बस इसको आप ढंग से करवा लो, 3 फैमिली सेट हो जाए। चालू कर दो। मैंने भैया की कुंडली में रेनोवेशन का टाइम डेट लिखा है, तो उस डेट के हिसाब से रेनोवेशन आप कराओ धीरे धीरे। 2027 में होली के बाद गृह प्रवेश करना है आपको जी। होली के बाद दिवाली के पहले मतलब देव सोते हैं ना, उसके पहले ही गृह प्रवेश कर लेना है जी जी। ठीक है ना। ठीक है दीदी। भैया की कुंडली में मैंने इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है दीदी। चलिए, नारायण 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 दीदी, नारायण।